जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। एमडी सैफ साहब हमारे साथ जुड़े। जी सैफ भाई, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। अच्छा अच्छा, मुसलमान है अभी तक? जी सर, जी बिल्कुल। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तियातुलिल्लाहि वस्सलातु वत्ती एक सेकंड। अत्तियातुलिल्लाहि वस्सलातु वत्ती बातु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ आके अच्छे अत्तियातुलिल्लाहि अच्छे वस्सलातु कंफ्यूज हो वत्ती जाता है भाई। बातु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, तुम्हारी एज कितनी है लगभग? आसपास छोटे लग रहे हो काफी। मैं 20 का हूँ। लग ही रहा था। जी सैफ साहब, कब से चैनल देख रहे हैं? सर मैंने अभी 3-4 दिन हुआ होगा। अच्छा, कैसे मिला चैनल? मतलब मैंने जाना ही 3-4 दिन पहले है। ने मिला कैसा चैनल? इंस्टाग्राम शायद। अच्छा, इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट किया था? कमेंट नहीं था, किसी ने आपकी वीडियो भेजी थी इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, क्या देख समझ में नहीं आया रहे आपको? हैं। हाँ। देख नहीं रहे हैं, 4 दिन पहले जाना है हमने। देख तो आज रहे हैं, आज फाइनली बात भी हो गई। अच्छा, फाइनली बात हुई। कितने वीडियोस देखे? अ, वही 2-3 होंगे शायद। अच्छा, 2-3 वीडियोस देखे आपने, तो क्या समझ में आया उससे? नहीं सुनिए सुनिए, आप हमेशा क्वेश्चन करते, आज मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे। हाँ, मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन कर लेना, लेकिन आपको क्या समझ में आया? क्या आएगा समझ में? यही कि आप हेट फैला रहे हो इस्लाम के प्रति। अच्छा, इस्लाम के प्रति, रिलीजन जी के प्रति हेट होता है क्या? नहीं, पहले तो आप बात करते हो ह्यूमैनिटी की, उसके बाद आप हम्म 28 करोड़ मुसलमानों को यहाँ पे मतलब दिल दुखा रहे हो उनका। तो ये कैसी किस ह्यूमैनिटी है बात से भाई? दिल दुख रहा है किस बात से दिल दुख रहा है मुसलमानों का? अरे अब उनके रिलीजन के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो उनका दिल दुखेगा ही ना। ओके, तो ये कायदा आप सबके लिए सेम होना समझते हैं? यानी जिस तरीके से आपकी बिल्कुल। फीलिंग है उस तरीके से बाकी मजहब वालों की भी फीलिंग होती है? हाँ होगी, क्यों नहीं होगी। अब कोई ओके हिंदुइज्म के खिलाफ बोलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा ही। ओके, तो जो भी आइडियोलॉजी या जो भी खुदा या जो भी एंटिटी अगर इस तरीके का काम करे तो उसको आप गलत कहेंगे? हम्म, कुछ मामलों में गलत हो सकता है पर सही भी हो सकता है ना। किस बैलेंस्ड आप मामले में समझो। सही हो सकता है? हम्म, किस मामले में सही हो सकता है? अगर वो रिस्पेक्टफुल बात कर रहा है तो। ये मतलब नहीं कि सीधा रिस्पेक्टफुली प्रोफेट को अगर मैं पेडोफाइल बोल दिया। रिस्पेक्टफुली अगर आपकी प्रोफेट को पेडोफाइल बोले तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, हाँ ये रिस्पेक्टफुल नहीं हुआ भाई। हाँ, तो किस पेडोफिल तरीके से पेडोफाइल। मैं सामने पता है, वाले को मैं आपको आपके सुनिए ना, मैं आपको एक बात बोलूं। बोलना, पहले ये तो सुनो, अभी जो मसला छिड़ा है उसी पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं ना। मैं किस तरीके से रिस्पेक्टफुली आपके रिलीजन को या आपके रसूल को और आपके अल्लाह को बुरा बोलूं ताकि वो आपको बुरा नहीं लगे? किस तरीके से बोलना चाहिए? अरे मतलब जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स है, अगर आप वो उनको हम्म, रिमूव कर दे तो सही, अच्छा रहेगा फिर। जैसे अगर मैं आपके रसूल को जहन्नमी बोलूं तो ये रिस्पेक्ट है तो या मुझे बुरा लगेगा फिर ये से। बुरा लगेगा? मतलब किसी के जो बड़ी हस्तियां होती है, एंटिटीज होती है, उसको अगर आप जहन्नमी इस तरीके की बात करें
तो वो एक डिसरिस्पेक्ट है और वो भाईचारे के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है, राइट? नहीं नहीं, अगर कोई बुरा है उसके बारे में कर रहे हो तो फिर तो ठीक है। ओके, अच्छा कोई बुरा है तो बोला जाए तो कोई मुश्किल नहीं? नहीं। ओके, तो आपके रसूल तो पीडोफाइल थे, तो फिर क्या मुश्किल है? हाँ तो सुनिए ना, मैं इसके बारे में ही बोलने वाला था अभी। क्या बोलने वाले थे? मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार सोचा था वैसे इस्लाम को लीव करने का। हम्म। पर उसके ओके। बाद तो फिर उसके बाद मैंने इस्लाम के अलावा हिंदुइज्म देखी, क्रिश्चियनिटी देखी, तो मेरे अंदर वापस इस्लाम के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। नहीं, कैसे बढ़ गई? आपके रसूल पीडोफाइल नहीं है, भाई आपको ये सुनिए ना, पता है? अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम्म। हाँ, जैसे कि मान लीजिए अब हिंदुइज्म ही है, वहां पे वहां पे उनके विष्णु भगवान जो है वो राम बन के हम्म। 8 साल की सीधा से शादी कर रहे हैं, ओके। तो क्या वो पेडोफाइल नहीं आपने हुए? एमडी साहब, क्या आपने पहले अपना इस्लाम पढ़ा है, सीखा है? जो आप हिंदुइज्म में हाँ, क्या है क्या अरे नहीं है सुनिए वो ना, जान। अच्छा, आपने अपना मैंने इस्लाम पढ़ा है? मैंने सुना है, मैंने जैसे कि मैंने कुछ बुराइयां सुनी है, पर मैंने उन्हीं बुराइयों की बेसिस पे बाकी रिलीजन्स को भी इस्लाम से कंपेयर किया है। ओके, तो आप ये मानते हैं कि आपके रसूलुल्लाह पीडोफाइल थे? नहीं मानता। तो आप बोल रहे हो कि बुराई सुनी है, फिर आपने वो बुराई को दूसरे रिलीजन के उसमें भी देखा, सुनिए तो ना, दोनों जगह बुराई अरे मिली। सुनिए ना, आपके मैं क्यों नहीं रसूल, मानता एक हूँ। मिनट, एमडी साहब, हाँ। आप दूसरे रिलीजन को मान रहे या नहीं मान रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपके हम्म। नजर में दूसरा रिलीजन, हिंदुनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो है वो गलत होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? मुझे आपके इस्लाम से लेना देना है, आप इस्लाम को क्यों क्यों सही क्यों मान रहे हैं? आपको आपको इस्लाम से ही लेना देना क्यों है? क्योंकि मैं मुसलमान था और मेरा चैनल जो है वो इस्लाम पे बात करता है, और मैं कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, मुझे किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको दूसरे रिलीजन के बारे में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम इस्लाम पे डिस्कशन करते हैं और अरे आप तो खुद मैं एक तो वही तो मुसलमान बोल है। रहा था। अगर मैं तो आप ये तो एक हिंदू सुनिए है, ना, एमडी साहब, मैं एमडी यही साहब, बोल एक रहा मिनट, था एक कि मिनट। मेरे अंदर इस्लाम की रिस्पेक्ट क्यों भरी थी, नहीं क्योंकि नहीं, मैंने उसे क्यों भरी है बाकी रिलीजन से आपके? कंपेयर किया। नहीं, एक मिनट, क्या आपके रिलीजन में पीडोफिलिया अलाउड है क्या नहीं? आपके रसूल पीडोफाइल थे या नहीं थे? इस्लाम में कभी भी आयशा को मतलब बच्चा नहीं कहा गया भाई है। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या आपके रसूलुल्लाह पीडोफाइल थे या नहीं थे, और क्या आपके रिलीजन में, आपके अच्छा इस्लाम सुनिए में सुनिए सुनिए सुनिए, पीडोफिलिया अच्छा सुनिए 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 एक ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा हथियार निकालता हूँ, क्योंकि तुम है ना डड्डुओं की तरह यहाँ वहां जंप लगाते रहोगे। एक मिनट रुको, तुम अरे जैसे सुनिए ना, लोगों के लिए मैं हथियार पहले रखना एक पड़ता लॉजिकल बात बोल दूं। है। भाई इस्लाम, मुसलमान और लॉजिक, इसका कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ मैं तो आपसे इसीलिए कोई मैं दूर, लॉजिकल अरे मैं बात जो दूर है, से एक मिनट सुनिए मेरे तो भाई, आप। एक मिनट रुक जाना, यहाँ वहां क्यों भागता है भाई? थोड़ा सबर कर। ओके, क्या आपका क्या यार आप भी। इस्लाम पीडोफिलिया अलाउ करता है या नहीं? और क्या आपके रसूल पीडोफाइल थे या नहीं? ये दोनों इसका आंसर दे दे भाई, ताकि एक चीज पे डिस्कशन हो। अब तेरी ये झूठी हंसी, ये भाग गया। बन गया। ये तुम लोगों की मायूसी, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ऐसा हंसते हो तो हमको पता नहीं चलता है कि ये तुम लोगों की मायूसी वाली हंसी है? चलो आ गया, मेरे फिर पास से आ गया, जवाब नहीं है। आ मेरे गया फिर पास से आ गया। जवाब नहीं, हाँ हाँ, मेरे अरे पास नहीं बोले जवाब नहीं है, मैं हंस देता हूँ। मेरे पास जवाब नहीं है, मैं हंस देता हूँ ताकि मेरे को, लोगों को है लगे है। यार। अरे यार, जब जब जवाब होती है तभी लोग हंसते हैं भाई, जब जवाब होती है ना तब लोग हंसते हैं। ओके, अगर जवाब है तुम्हारे पास तो ये हाँ। बताओ कि तुम्हारे रसूल अच्छा सुनो पीडोफाइल ना। थे या नहीं थे। और नहीं नहीं, सुनना नहीं है, एक हाँ एक चीज हाँ, करके, यही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ यही से वहां बोल रहा हूँ मैं, भागना यही मत, बोल रहा हूँ। लड्डू की जो तरह आपने भागना पूछा यही नहीं है, बोल रहा दौड़ हूँ। नहीं लगाना है। ठीक है, क्या आपके यही रसूल बोल रहा हूँ। पीडोफाइल थे? हाँ तो सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने माना कि वो पेडोफाइल थे, तो क्या आप ये मानेंगे कि नहीं नहीं हिंदू माना। हिंदुइज्म की मतलब पीडोफाइल भाई विष्णु मूवमेंट को हम लोग को पेडोफाइल? आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ओके, अगर हिंदुनिज्म पीडोफिलिया को अलाउ करता है, मैं तुमको यहाँ हम्म। पे ये वादा करता हूं कि मैं उसको कंडेम करूंगा। डन? यस। जी ओके, जी। अब बताओ। ओके, अब ये तो डन हो गया, ठीक है।
अब ये बताओ कि क्या आपके रसूल पीडोफाइल थे या नहीं थे, और इस्लाम पीडोफिलिया को अलाउ करता है या नहीं करता है? हाँ तो पहले आप बताइए ना कि विष्णु थे या नहीं थे। अबे यार तू थोड़ा सा गधा है सुनिए, क्या अगर सर? विष्णु हुए तो, अगर विष्णु हुए ना तो मेरे भाई मतलब मेरे विष्णु मेरे के ऊपर प्रॉफिट तो, मोहम्मद भी हुए। भाई एक मिनट, मतलब आपके रसूल है, क्या आप मानते हो? मतलब आप सुने ना, आप सेम उसी कैटेगरी की विष्णु को नहीं बोल रहे हो, पर मेरे प्रॉफिट मोहम्मद को बोल रहे हो। बोलूंगा मैं सैफ, मैं बोलूंगा मैं। नहीं नहीं, सुने ना, विष्णु ने भी। यार क्यों अपनी बेइज्जती कराने आते हो तुम लोग? तुम लोग अगर आपका अपने हो गया रसूल भाई। का दिफा नहीं कर सकते। यार तुम लोग अगर इतने नहीं, शर्मिंदा मैंने हो अपने मैंने रसूल, एक मिनट बात सुन, अगर तुम लोग इतने शर्मिंदा हो अपने रसूल की हरकत के ऊपर, तो क्यों बेइज्जती कराने आते? चुपचाप यूट्यूब से सुनना भाई। अगर इतना शर्मिंदा है तो अपने रसूल के अमल के ऊपर, तो क्यों बेइज्जती कराने के लिए आता है? शर्मिंदगी के साथ जिंदगी जीना, या तो अपने रसूल के काम को डिफेंड करो कि किस तरीके से आप उसका दिफा कर सकते हो। मैंने आपसे यहां तक वादा कर दिया कि अगर हिंदुइज्म पीडोफिलिया अलाउ करेगा या करता है, डंके की चोट पे अभी मैं जो है ना उसको कंडेम करूंगा, मैं बोलूंगा गलत है। इतना तक बोल दिया भाई, हालांकि मैं कभी बात ही नहीं करता दूसरे रिलीजन के ऊपर, लेकिन तेरी अकल खुल जाए, तू दिमागी अपंगता से निकल जाए, क्योंकि 20 साल का है अभी, अगर दिमागी अपंगता से निकलेगा तो तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। इतना तू खुशी महसूस करेगा, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, जवानी पड़ी है, वही तेरे को जाके 35-40 साल के बाद अगर समझ में आएगा कि यार ये क्या धोखेबाजी में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तेरे को दुख होगा कि यार इतनी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई। तो तेरे लिए, तेरी भलाई के लिए मैंने यहां तक मान लिया। तो मेरे प्यारे भाई सैफ, हाँ हाँ, बोलिए आपके बोलिए। उस बात पे भी हम डिस्कशन करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। मुझे ये बताओ पहले कि क्या आप मानते हैं कि आपके रसूल पीडोफाइल थे? नहीं मानता। नहीं मानते? सिंपल ओके। आंसर। अगर अगर मैं साबित कर दूं तो मानोगे? साबित करिएगा तब ना मानूंगा। ओके। अच्छा, पीडोफिलिया को आप गलत समझते हो या सही समझते हो, पहले ये बताओ, ताकि मैं यहाँ नोट डाउन करके रख गलत। लूं, ताकि आप अपनी बात। पीडोफिलिया को आप गलत मानते हो? वैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपके चैट पे जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे नहीं, पूछो वो कि उनकी चैट पे दादी की डिस्कशन शादी। मत कर। एमडी सुनिए ना। एमडी 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 साहब, हाँ वो हाँ, बोलिए चैट बोलिए। में जितने लोग हैं क्या बोल रहे हैं उस पे तुमको डिस्कशन नहीं करना है। तुमको फोकस जो है ना अभी मेरी और तुम्हारी क्या बात चल रही है उस पे करना है। चैट वालों को छोड़ दो, ठीक है, वो भी हमारी बात सुन रहे हैं, डोंट वरी। आपने कहा पीडोफिलिया को गलत मानता हूं, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ओके, ये बताओ, क्या क्या। आपके रसूल आपके रसूल ने जब आयशा से शादी की थी, तब वो कितने साल के थे? कौन? आपके रसूल, बेस्ट रोल मॉडल आपके। 53। 53। आयशा कितने साल की थी तभी? वैसे हमारे में तो 18 की बताते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे बताने से नहीं होता ना 18 की, तुमको उसका सबूत देना पड़ेगा। आयशा कितने साल की थी? आप गूगल करिए ना, गूगल। कौन सा तो नहीं, भाई मेरे को गूगल करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन से फिरके से हो? देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, क्या हो? बरेली बरेली। मैं तो देवबंदी हूँ। देवबंदी हो, ठीक है। तो देवबंदियों के नजदीक जो है वो 18 साल नहीं है, 6 साल है। अच्छा। हम्म। तो आयशा कितने साल की थी जब रसूलुल्लाह ने शादी की थी 53 साल की उम्र में? 6 6। 6। ओके, ऐसा ऑनेस्टी के साथ बात करने का। ओके, रसूल ने जब आयशा के साथ सेक्स किया था,
फर्स्ट टाइम, तब रसूल कितने साल के थे? 55। 55, बिल्कुल सही जवाब। आयशा कितने साल की थी? आयशा 9 की थी, पर वो बच्ची नहीं थी। 9 की थी। अच्छा 9 की थी, ये तो मानते हो ना? हाँ, ये मानता हूँ। ओके। अच्छा, वैसे मेरा 9 आपसे एक साल सवाल की, था। एक मिनट, नहीं, सवाल जवाब सब बाद में, ठीक है? पहले जो डिस्कशन चल रहा है ना वो खत्म करने का। मेरा मसला ये है कि मैं जो टॉपिक चल रहा है ना उससे मैं हटता नहीं हूं ना हटने देता हूं, ठीक है? वो जब अरे, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने सवाल करने का है। मेरा भी इसी टॉपिक के रिलेटेड सवाल था ना। ओके, तो ये वाला जो मसला अभी मैंने बयान किया इस पे क्या सवाल है बताइए? ये अभी जितना मैंने लिखा है इस पे क्या सवाल है आपका? एक सेकेंड, मेरे स्क्रीन पे कहाँ कुछ है, एक सेकेंड। हाँ हाँ सर, क्या बोला आपने? ये अभी तक जितनी हमारी डिस्कशन यहां तक पहुंची है, आयशा कितने साल की थी जो तुमने कंफर्म किया, इस पे आपका क्या सवाल है? क्योंकि इस पे सवाल मैंने किया था और जवाब आपने दिया था, इस पे आपका क्या सवाल है? और एक सेकेंड, एक सेकेंड। अरे कितने एक सेकंड लेगा भाई? अरे यार, क्वेश्चन अभी, सवाल अभी जस्ट मेरे माइंड पे था, निकल गया ना फिर आपने जब डिस्कस माइंड किया में तो आएगा? निकल गया। ओके, लो भाई, इसका 10 सेकंड के अंदर माइंड से सवाल ही निकल गया, हालांकि जवाब इसने दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, 9 साल। सवाल आ रहा है मेरे। अच्छा, आ रहा है, जल्दी जल्दी लेके वही आ रही है, आ रहा है, सवाल आ रहा है सवाल आ रहा है, भाई लोग, वही आ सवाल रही आ है। रहा है। सवाल आ रहा चलिए चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या हुआ, सवाल फिर से भाग गया? अरे यार, पता नहीं क्या कैसे चला गया। ओके, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बता, 9 साल में लड़कियां बच्ची होती है या बड़ी होती है? अभी के टाइम लाइन से तो बच्ची है। अच्छा, अभी के टाइम लाइन से बच्ची है। बच्ची, अभी के टाइम बच्ची है, ठीक है। टाइम अच्छा लाइन कौन से, से टाइम टाइम? लाइन से। अभी के टाइमलाइन, ओके, में 9 साल की लड़कियां बच्ची होती है अभी के टाइमलाइन में, ओके। ओके, कौन से टाइमलाइन में 9 साल की बच्चियां जो है वो मियां खलीफा की तरह हो जाती थी? मियाँ खलीफा नहीं, पर अब आप किसकी तरह हो 22 बोल जाती? सकते हो, 22 23। सुनिए, अगर मैं हाँ आपको ना एग्जांपल 22। दूं ना, अरे तो आज से 22 23 बोले तो सुनिए मियां ना, खली एमडी साहब, एक 22 सुनिए ना। साल की, 1 मिनट रुक जा, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, कहाँ पे लिख रहे हैं 22 पर साल आप? की, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सैफ साहब? नहीं नहीं, पर ये मुझे चैट चैट दिख रहा है, चैट स्क्रीन कहाँ पे है? चैट स्क्रीन, स्क्रीन पे जहां पे आप जो हो, इधर मेरी आईडी दिख रही है आपको, मेरा लोगो दिख रहा है स्क्रीन पे? अरे नहीं, वो एक सेकंड, लोगो मोबाइल में, हाइड है, लोगो हाइड है, चैट से लोगो हाइड है। अरे हाँ तो साइड वो चैट चैट, से हट चैट जाना। पड़ा हुआ है हाँ, मोबाइल में, वो कमेंट अच्छा चैट से अच्छा, पड़ा हट हुआ है। जा। मैं कमेंट, एक सेकंड में आया, रुको। कहाँ जा कमेंट रहे हैं? सेक्शन में हाँ, बता। हो गया हो गया हो गया हो गया। हो हो गया, गया। ओके। अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है अब। ओके, मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने कहा कि अभी के टाइमलाइन में 9 साल की लड़कियां बच्ची होती है, ठीक है? जी मुझे सर। बताओ कि कौन से टाइमलाइन में 9 साल की बच्चियां जो है वो मियां खलीफा की तरह या 22 साल की जो लड़कियां हैं उसकी तरह हो जाती थी? कौन सा टाइमलाइन है वो? वैसे अगर मैं अभी से बस 20 साल का बोलूँ ना, तो उस वक्त 15 की लड़कियां 18 जैसी दिखती थी। नहीं नहीं, 15 मैं नहीं, मैं 15 नहीं, मैं आपने ना, नौ। मैं ये बायोलॉजिकल बोल रहा एमडी हूँ भाई, मैं बायोलॉजिकल एमडी बोल रहा हूँ। सैफ, एमडी सैफ, 1 मिनट रुक जा। आज से बस 20 साल पहले नौ, जाएगा ना आप, तो वहां पे 15 साल की हाँ, लड़की आपको 20 जैसी दिखेगी, 12 की लड़की आपको 15 जैसी दिखेगी, नहीं बस नहीं, 20 साल और पहले। 9 साल की, नौ और साल यहाँ की बात कितनी दिखती थी? और यहाँ बात 14 साल एक पहले की हो रही है ना। सैफ, हाँ हाँ, 15-20 साल पहले 9 साल की लड़कियां कितने साल की दिखती थी? 9 साल की नहीं, 15 नहीं, की। यहाँ पे 1 मिनट, तुम्हारी आयशा कितने साल की थी? अरे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, मुझे बोलो तो दीजिए सैफ, आप। सैफ, सैफ, मैं सैफ, कुछ बोलता हूँ, आप यहाँ पे बोलते हो रुको डिस्कशन, रुको रुको। एम सैफ, डिस्कशन किस पे चल रहा है? हाँ हाँ, तो मैं उसी का बोल रहा किस हूँ पे? ना।
ओके, आप मुझे पंद्रह समझाने बीस दो साल पहले। पहले 15-20 साल पहले 9 साल की लड़कियां कितने साल की 9 दिखती की थी? नहीं, 9 की नहीं, 9 की नहीं, भाई मेरा 15 साल की सवाल लड़कियां 20 9 साल, जैसी दिखती थी। क्या क्या 15 साल के ऊपर डिस्कशन है या 9 साल के ऊपर है? अरे मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, आप चुप तो रहिए नहीं पहले नहीं, 20 मेरे को सेकेंड। क्लैरिफिकेशन, एमडी साहब, मेरे को क्लैरिफिकेशन वो सुनिए चाहिए ही सुनिए, नहीं। 9 साल की कितनी मैं दिखती बोल थी? रहा हूँ 9 साल की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बस 20 साल पहले नौ 15 की साल 20 की दिखती थी, कितनी? तो अच्छा, 1400 साल। 15 की अरे आप 20 सुनिए ना, आप एक मिनट समझिए। रुक बे, दिमाग का बी कर दिया है। 15 की 20 दिखती थी, मुझे उस पर सवाल नहीं करना है। तो 9 वही तो की मैं समझा कितनी रहा दिखती हूँ, थी वो? बस नहीं, सुनिए ना, बस अच्छा 20 वो साल समझा, पहले एक जब मिनट, 15 की 20 एक थी, तो मिनट, 1400 साल पहले 9 साल की कितना दिख सकती है? 1 मिनट। 15 साल पहले, 20 साल पहले 9 की कितनी दिखती थी वो तो कंफर्म कर पहले। 9 की नहीं, नहीं, मेरा सवाल 9 का है। 9 की कितनी दिखती थी 15 साल की 1400 साल पहले? पहले, अबे पहले ये 1400 कंफर्म साल कर। पहले 9 पंद्रह, साल की एक लड़कियां। मिनट, सैफ सैफ सैफ, एक हाँ, मिनट। अभी तुमने 15-20 साल की जो बात बोली थी, मैं वो नोट डाउन करना अच्छा चाहता मैं हूँ। ये लिखूं क्या? पंद्रह बीस मैं भी लिखूंगी, सुनिए ना, मैं भी लिखूं क्या इस पे? नहीं, तुम नहीं लिख सकते हो, मेरी बात सुनो। 9 साल की लड़कियां 15-20 साल पहले कितने साल की दिखती थी, पहले वो तो बताओ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 9 साल की लड़कियां 15 कितने 20 साल साल की पहले, दिखती थी 20 साल पहले? 20 साल पहले वो, अरे वो नौ वो तो साल की इतनी थी ना, कितनी? वो 9 साल की, 9 साल, रुको रुको, 9 साल की। अगर आप 9 साल की बोलोगे ना, तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए हाँ, तो 9 साल की लड़कियां 12-13 साल की दिखती थी। कभी 20 साल पहले, हाँ 20 साल पहले भाई, 9 साल की लड़कियां 12-13 साल की, आज के 12-13 साल की। 12 नहीं, 12 मैंने बहुत बोल दिया, 10 होगा, नहीं नहीं 11 होगा कम से कम। हाँ, अच्छा 2 साल का फर्क था। आज के 2-3 साल का फर्क था। 11 साल की दिखती थी। हाँ ओके, ये किसने बताया? देखो मेरी उम्र 40 साल की है अभी, 39 हो गया है, ठीक है? और चलो, अरे तेरी तो अभी भैया 20 है। एक मिनट, आप एक मिनट, एक 40 मिनट, के हो, एक आप मिनट, दिखते हो बस 25। एक मिनट, एक मिनट, रुक जा। मेरी उम्र 39 की है, ठीक है? तेरे से डबल मैंने दुनिया देखी हुई है। 20 साल पहले 9 साल की लड़कियां 9 साल की ही दिखती थी, जो आज की 9 साल की है। देखो किसने कहा कि 20 साल तो भाई पहले? आज के 18 नहीं साल की लड़की 15 की क्यों यार, एक मिनट रोक सैफ। देखो ये किसने कहा कि 9 साल की लड़कियां जो है वो 12-13 साल की दिखती थी 20 साल पहले? भाई मैंने फोटोज कोई देखे डेटा है है ना इसका? खुद। नहीं नहीं, कौन सा फोटो देखा है, दिखा जरा। वो फोटो हमको भी खुद देखना देखा है। है, मैं दिखा नहीं सकता ना, मेरे माँ बहन का फोटो दिखाऊंगा मैं, पागल हूँ? अच्छा, तेरी माँ बहन जो है, तेरी माँ बहन कितनी, तेरी माँ को देखा है तूने? माँ को नहीं, माँ को नहीं, हाँ, मेरी कजन है, किसको उनको देखा देखा है? है मैंने, कजन को। कजिन को कभी देखा? 20 साल पहले? तू तो 20 साल का है। फोटो फोटो 20 साल पहले देखा, कैसे? फोटो देखा, फोटो में देखा ओके, मैंने। ओके, फोटो दिखाओ जरा। इसकी कजन फोटो को दिखाना म्यूट पड़ेगा क्या? करोगे साहिल? हाँ बिल्कुल, फोटो दिखाना पड़ेगा। और बाकी जो और सारे तुम्हारी बहन, कजिन बहन के अलावा जितनी दुनिया में लड़कियां थी, क्या वो भी 9 साल में 13 साल की दिखती थी? अच्छा सुनिए सुनिए, अभी मैं अगर आज की बात करूँ ना, तो आप भाई खुद आज बताइए की, कि सुनिए ना, एमडी आप साहब, खुद बताइए एमडी कि साहब, अभी के लड़के, अभी के 18 के एमडी लड़के देखने में साहब, 15 के लगते हैं, नहीं लगते? नहीं लगती है। 18 की लड़की लग, 15 की नहीं लगती है। 18 की 18 की नहीं, अरे मैं लड़की, लड़के का बोला, लड़के का बोला। नहीं 18 के नहीं लगते, 15 के लड़के 15 के ही लगते हैं। किसने बोला 18 के तुझे? लड़के 15 के लग रहे हैं, 18 के लड़के 15 के लग रहे हैं, मैंने खुद देखा है भाई। नहीं, उनकी मूछ भी नहीं तेरे आती आज देखने तक। से कौन सा देखा है तू बता जरा। पूरी दुनिया में 18 के लड़के 18 के ही लगते हैं। ये पता नहीं मदरसों की आपकी बात मुझसे है आती है। भाई। ये अपने मर्जी से कुछ भी फेंक मारोगे तुम तो कैसा चलेगा? ना ना ना, यार तुम लोगों के अंदर की ऑनेस्टी एकदम मर चुकी है क्या? ऑनेस्टी को मैंने ऑनेस्टी के साथ ही बोला था। नहीं, ऑनेस्टी आप के मान साथ नहीं तूने रहे, मेरी बिल्कुल नहीं गलती नहीं बोला। है इसमें, आप मान 20 नहीं रहे साल हो, गलती पहले, मेरी नहीं है। एक मिनट, 20 साल, तेरी बात मानना नहीं है ना, तेरे को डेटा देना पड़ेगा। 20 साल पहले, 20 साल पहले 9 साल की लड़कियां 9 साल की लड़कियों की तरह ही होती थी। अच्छा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट डेटा मांगू तो बल्कि उसका? बल्कि सुन, हाँ मैं देता हूं डेटा। बल्कि मैं तेरे को अभी डेटा बताता हूं। पहले के उसमें जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट जो है, ठीक है, जब हाँ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, वो उम्र
14-15 साल थी, और आज की तारीख में मेंस्ट्रुएशन की उम्र जो है थोड़ी कम हो गई है। 11-12 हाँ, तो साल वही में भी तो बोल लड़कियों रहा को हूँ। मेंस्ट्रुएशन नहीं, मतलब इसका ये हुआ कि पहले की जो लड़कियां थी उनको मेंस्ट्रुएशन भी लेट आता था, मतलब वो बहुत लेट बड़ी होती थी। वो बताऊं, डेटा बताऊं? अच्छा, पहले आप ये दिखाइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि आयशा बच्ची थी। एक नहीं, मैं वो सब बता दूंगा। पहले इस चीज को, हाँ, जो तुम लोग नहीं, आप ये धोखेबाजी दिखाइए कि अपने आयशा बच्ची थी। एमडी, मैं बताऊंगा। पहले ये तू कंफर्म कर कि 9 साल की बच्चियां 9 साल की ही होती है। इनफैक्ट जो मैंने तुझे अभी बताया, मैं तुझे डेटा बताऊंगा कि पहले की जो लड़कियां होती थी, बच्चियां होती थी, उनको मेंस्ट्रुएशन भी लेट स्टार्ट होता था, 14-15 साल में स्टार्ट होता था। अब की लड़कियों को 12-13 साल में स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले की जो लड़कियां हैं वो लेट बड़ी होती थी। नहीं ये भाई, देख, तेरे को भाई डेटा आप ना, बताता हूँ। आपने नहीं ना, आपने इतिहास पढ़ी है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बताया बच्चा कब जन्म भाई, देती है। ए भाई 16 की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चा जन्म दिया, इतिहास, 16 की उम्र में। एमडी से और आज एमडी अगर से आप आज भी लोग से पूछिएगा ना। एमडी तेरा इतिहास जो है ना, ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तुझे जो डेटा बता रहा हूं पहले वो देख। हाँ, यहाँ पे देख, बोलिए। डेटा देखो बताता हूँ। ये देख, एक मिनट रुक। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट डेट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम लास्ट 100 years। पहले देखना मैंने कुछ शेयर किया। हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए 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 देखिए। नहीं नहीं, हाँ, देख 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 तू एक देख। यार, जल्दी एक देख, मिनट, पढ़ पढ़ हमिद, क्या लिखा। हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा है देख। कैरेक्टरिस्टिक्स भाई। एक मिनट रुकना यार, चुप बैठ। ये देख, ठीक है, ठीक है। ये देख, ये देख। over the last century, the average age of मिनार्की मतलब जब उसको फर्स्ट टाइम, लड़की को जब मेंसेस आता है, मेंस्ट्रुएशन जब उसका स्टार्ट होता है, दैट इज मिनार्की। average age of menarche has significantly decreased from around 16 to 17 years in the early 1900s to approximately 12 to 13 years currently, with some regions and studies showing even earlier ages. This secular decline is attributed to improved health and nutrition, although the trend is leveling off in some developed nation and may also be influenced by environmental factor and socio-economic status. बल्कि हाँ भाई, मैं समझ गया समझ गया समझ गया 19वीं समझ गया। सेंचुरी में लड़कियां जो है बहुत लेट जवान होती थी। 16-17 साल में उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता था। तो आपके पास जो डेटा है, कभी भी डेटा से कोई भी चीज साबित होती है। तो डेटा ये कहता है हमें कि पहले की लड़कियां बहुत लेट जवान होती थी, उनको मेंस्ट्रुएशन बहुत लेट आता था। ठीक है, तो तुम जो ये कह रहे हो कि 15-20 साल पहले 9 साल की लड़कियां 13 साल की हो जाती थी, ये बिल्कुल झूठ है। ये तुम्हारे झूठ को मैंने साबित किया। एक चीज तो ये हो गई, अग्री अच्छा भाई करते हो भी? सुनिए, आप वो जो क्वेश्चन किए ना, आप क्वेश्चन में 100 की जगह सैफ, वहां पे लिखिए 1400 का। पहले पहले ये अग्री करते हो जो मैंने अभी डेटा बताया आपको? मेंस्ट्रुएशन के हिसाब से सही है। है ना भाई, मेंस्ट्रुएशन आएगा तभी तो लड़की बड़ी होगी, वरना बिना मेंस्ट्रुएशन के उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप होगे? ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कैसे होगा? और जो हेड्स है प्राइवेट पार्ट पे, वो कैसे डेवलप होंगे बिना मेंस्ट्रुएशन के? अच्छा, तो मतलब वो तो अगर बच्ची की आयशा बच्ची और रहेगी। प्रोफेट नहीं मोहम्मद, नहीं, पहले सुने ना, अगर आयशा, सैफ रुक जा। आयशा अगर और प्रोफेट मोहम्मद प्रॉफिट ने पे एक तेरे बच्चे के साथ जाऊंगा। सेक्स किया होता है ना, तो वो कब की मर चुकी एमडी होती भाई। सैफ, एमडी सैफ, पहले हाँ, ये चीज जो तुम अभी यहाँ धोखेबाजी कर रहे थे, इसको पहले अग्री करो, उसके बाद हम आयशा पे भी जाएंगे। पहले ये अग्री करते हो कि पहले के दौर में, यानी 19th सेंचुरी में, लड़कियां 16-17 साल के बाद उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसा ब्रेस्ट डेवलपमेंट है
और बाकी वॉइस का जो चेंजेस है, हाइट का चेंजेस है, पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो काफी लेट स्टार्ट होता था। पहले ये अग्री करते हो आप? पहले मैं आपको बोलूं कि जो मेंस्ट्रुएशन है ना, ये ये आपकी जो है ना बॉडी के मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स को दर्शाता है, ना कि आपकी हाइट को और किसने दिखने के बोला लुक ये? को। एक मिनट, एक मिनट, एक भाई मिनट। सेक्सुअल कैरेक्टर्स आगे आपका की छाती हो एक गया, एक लेग हो गया, ये एक सब मिनट, इनको दर्शाता है। एक मिनट, एक मिनट। उनकी क्या शरीर की सेक्सुअल परिवर्तन को एक समझाता है ना। एक मिनट, मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी कभी आती है? हाँ, फिजिकल मैच्योरिटी कभी आती है? मैच्योरिटी, हम्म। हाँ इसके बाद ही फिजिकल आती है मैच्योरिटी भाई कभी वो। आती है? मेंस्ट्रुएशन के बाद आती है ना? हाँ हाँ, ओके, दैट मीन्स के मेंस्ट्रुएशन से पहले एक लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं होती है पूरी तरीके से, ये अग्री करते हो? ये तो सही है। ओके, मतलब पुराने दौर में, अब क्योंकि आपने ये अग्री किया है, फिर आपको ये अग्री करना पड़ेगा कि पुराने दौर में लड़कियां जो है वो जल्दी बड़ी नहीं होती थी। ये भी आपने, या आप अग्री करते हो अभी? ये मैं अग्री नहीं कर सकता। क्यों? अभी तुमने खुद कहा कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद ही वो फिजिकली मैच्योर होगी, तुमने खुद कहा ना? क्योंकि यार इसमें लॉजिक ना है भाई, अगर अगर प्रॉफिट नहीं मोहम्मद नहीं, ने बच्चे अबे से शादी किया होता तेरा, है तो एक उसकी मत मिनट, चुकी होती। एक मिनट, मैं अभी प्रॉफिट मोहम्मद आयशा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और लॉजिक मैं हाँ, मुसलमानों से कभी एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम लॉजिक की बात नहीं करो। यहाँ पे जो मैंने डेटा पेश किया है, तुमने अभी ये अग्री किया मेरे साथ कि फिजिकल हाँ, मैच्योरिटी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद ही बच्ची में आएगी, ये तुमने अग्री किया है, राइट? फिर हाँ हाँ, ये तो सही है। ओके, इस हिसाब से पहले के दौर में भी बच्चियां जो है वो 16-17 साल के बाद उनको मेंस्ट्रुएशन आता था, उसके बाद ही वो फिजिकली मैच्योर होगी, उससे पहले नहीं होगी। आप ये अग्री करते हो? वैसे अगर 100 साल की बात करें तो हाँ ये सही है। ओके, मतलब ट्रेंड ये है कि पुराने जमाने में लेट बच्चियां जो है वो बड़ी होती थी, राइट? लेट, हाँ हाँ, ओके, तो आप जो अभी ये बड़ी नहीं झूठ है। बोल रहे थे, फिजिकली मैच्योर, अरे फिजिकल मैच्योर की मैंने बात ही नहीं की थी यार, मैंने बात की थी कि वो देखने में अभी कैसी तूने लगती थी। फिजिकल, एक मिनट, अभी तुमने फिजिकली मैच्योर होती या नहीं थी, ये तुमने अभी कंफर्म किया है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर फिजिकल मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, तुमने खुद कहा है। तो इसका 100 मतलब साल बिल्कुल पहले नहीं होता साफ था है। ना, हाँ जी? 100 साल पहले नहीं होता था, लेकिन एक क्या हजार नहीं? साल पहले तो होता। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, 100 साल, तुमको मैंने 1900 का मैंने तुमको डेटा दिखाया, राइट? हाँ, मतलब 20-25 साल के पहले की जो तुम बात कर रहे थे वो बिल्कुल झूठी थी, गलत थी, ये तो साबित हो गया। अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे पहले आप क्लियर कर दीजिए कि जो आपने ऊपर सर्च किया ना 100, उसकी जगह आप वहां पे कर दीजिए 1000। मैंने 100 नहीं किया, कितना करूं? 1000 करिए। ओके, 1000 ले। 1400 ही कर दो साहिल भाई, बाद में और रहेगा। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। हाँ दिखाइए, सही है। ओके, मिनार्की डिनोट्स द 13 ऑनसेट ऑफ years एज। फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक मिनट रुक भाई। Age that menarche occurs is mostly attributed to the interaction of genetics and various environmental factors. Herein, the author describes the evolution of age and menarche from prehistoric to 7 present to time. Data 13, from scale. 7 to 13 हो अबे गया क्लियर, हो गया रुक, रुक। क्लियर। हो गया क्लियर, ये 7 से लेके 13 हो गया ना। हो गया, खुश हो गया? 7 से लेके 13 हो गया। खुश, आयशा थी खुश हो गया है? रुक जा, सबर कर, इतना जल्दी तुम लोग कैसे खुश हो जाते हो बे? क्योंकि आप सबर कर, गलत अभी साबित तो हो गया पूरा ना। गलत साबित हुआ नहीं हुआ मालूम पड़ेगा तेरे को, मैं गलत आप साबित कर चुका हूं, मेंस्ट्रुएशन के तू हिसाब से गलत टेंशन मत साबित ले। हुए कि नहीं हुए पहले, अच्छा पहले आप मानिए कि नहीं, बता पहले रहा आप हूं मानते हैं या नहीं थोड़ा। मानते। अरे पागल हो चुका है। कैसा अजीब इंसान है बे, रुक जा, अच्छा। थोड़ा सबर कर, पूरा पढ़ने तो दे। वो है ना, इंस्टाग्राम पे एक मीम है, वो एक बुड्ढा रहता करता उसका वक्त नहीं माइका, तो वैसा तेरा हिसाब है। सबर कर ले, पढ़ने तो दे। इन्होंने कहा था लेट होता है और यहाँ पे 7 से ये लेके देख, फिर ये बोल ही जा रहा है, सबर कर ले भाई,
रुक जा, देख इधर पहले क्या लिखा हुआ है। The author describes the evolution of age at monarchy from prehistoric to present time. Data from skeletal remains suggests that in the Paleolithic woman, monarchy occurred at the age between 7 and 13 years. Early sexual maturation being a trade-off for reduced life expectancy. In the classical as well as in the medieval years, the age at monarchy was generally reported to be at approximately 14 years, with a range of 12 to 15 years. ये देख, ये कौन सा है? Medieval years में a significant retardation of the age at monarchy occurred in the beginning of modern times, soon after the Industrial Revolution, due to the deterioration of the living condition, with most studies reporting monarchy to occur at 15 to 16 years. In 20th century, especially in the second half of it, the industrialized countries, the age at monarchy decreased significantly as a result of improvement of the socio-economic condition occurring at 12 to 13 years. यहाँ पे जो मिडिवल ईयर्स है, अब देखो यहाँ पे जो तू खुश हो रहा था, ये पेलियोलिथिक वुमेन, ये पेलियोलिथिक वुमेन का हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। ये देख, यहां पे तो तेरा अल्लाह भी फेल हो जाएगा बेटा। यहां पे जो तुम्हारे ना बाप बैठे हुए हैं, ये देख, एक मिनट रुको, तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करके भेजूंगा मैं। ये जो तुम पेलियोलिथिक वुमेन की बात कर रहे हो, ये कौन सा वाला इरा है, ये देखो जरा। और इसके लिए तुमको एवोल्यूशन पे मानना पड़ेगा। ये देखो, ये देख, दी पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। अब पढ़ता जा, शर्माता जा। The Paleolithic age or Old Stone Age is the earliest and longest period of prehistory, lasting from approximately 3.3 million to 11,650 years ago. हाँ भाई, अब हंस। हाँ सही तो है 7 से 13 साल सही तो है, 11,000 साल दिखा रहे वहां पे, सही तो है भाई। तुम फेल हो गए यहाँ पे फिर से, तुम खुद को ही फेल पकड़ गए। दोस्तों ये देखो दोस्तों क्या हो रहा है। पेलियोलिथिक एज कौन सा है? अरे सुनो सुनो सुनो, तेरा नबी स्टोन एज में आया था, तेरी आयशा स्टोन एज में आई थी। ओल्ड स्टोन एज है ना पर ये। क्यों बेइज्जती करवाने आते रहे तुम लोग? रुको मुझे पढ़ने इसको। कितना खुश हो गया था। रुक जा, एक मिनट रुक, थोड़ा अभी शर्माता जा, पढ़ता जा दिल में और शर्माता जा। कितना खुश हो गया था। अरे हार गए। अरे पहले मुझे द पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज इज द एर्लीस्ट एज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ lasting from approximately 3.3 million to 11,650 years ago. The era is defined as 11,650। तेरे रसूल स्टोनेज में आए थे और तेरी आयशा स्टोनेज में पैदा हुई थी। पर बात तो पुरानी है ना, बात तो पुरानी है। अरे हंसना भी, पहले हंस। हंसना भाई। अरे बेशरम, कितने बेशरम है रे सैफ तुम लोग, डिसऑनेस्ट। अरे सुनो सुनो, पहले आप साइड का सुनो ना, पहले आप साइड का पिक्चर देखो। आदि मानव। हाँ, जो तू खुश हुआ था ना, वो तेरे रसूल ये आदि मानव थे। साइंस के हिसाब से तो कोड होता ही नहीं है ना। अबे तू खुश तो इसी बात पे। सुन अभी सैफ, इसी वजह से मैं बोलता हूँ, सुन। अरे सुने ना भाई, सुने ना, अगर ये आदि मानव है इसका मतलब कि दुनिया में कोई लेजेंड था ही नहीं उस वक्त। नहीं, एक मिनट पहले सुन। देखो सैफ, तुम 20 हाँ, साल के हो ना? हाँ। ऑनेस्टी तुम्हारे अंदर है क्या नहीं है, पहले ये कंफर्म करो। है ना, बिल्कुल। ओके, अगर तुम ऑनेस्ट हो तो जो मैंने डेटा बताया है
वो बिल्कुल साफ ये कहता है कि जो 7 से 13 की जो वो नोट डाउन कर रहा है डेटा, वो है ओल्ड स्टोनेज का, ठीक है, जो कि है कितना 3 मिलियन टू 11,650 ईयर्स अगो, ठीक है। और जो मिडिवल पीरियड है, अब हम आते वही वाली साइड पे, जो मिडिवल पीरियड है उसका एज है 14 ईयर्स का, अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। ये देखो, मैं फिर से वो डेटा अच्छा, दिखाता वैसे मेडिवल पीरियड कब आता है? वो भी बताऊंगा तेरे को, तू टेंशन मत ले। दी ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो 7 से 13 आई साल विल की बात हो रही थी, हाँ, तो भाई अपना खुद का मजाक मत बना। और पहली बात तो यू डोंट हैव टू बी डिसऑनेस्ट। ये बहुत बेकार चीज है कि आप डिसऑनेस्ट होते हो। यहाँ पे देखो, अभी तो जो आप जिस चीज पे खुश हो रहे थे वो आपकी कोई काम की नहीं है, वो ओल्ड स्टोनेज की बात हो रही थी। अब यहाँ पे अगर आप डेटा देखो, और ये किसका है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का डेटा है, ठीक है, पबमेड का। इसके आगे ये कहता है डेटा कि इन द क्लासिकल एज वेल एज इन द मिडिवल ईयर्स द एज एट मिनार्की वाज जनरली रिपोर्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। कितना होता था? 14 ईयर्स, जो कि 20th सेंचुरी में घट के 12 टू 13 ईयर्स हुआ है। किस वजह से? क्योंकि उनको जो है ना वो डाइट अच्छी मिल रही है, और कुछ इसका जो आसपास का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है उसके वजह से ये एज थोड़ी कम हुई है। वरना अगर आप पहले के लोगों के, पहले की बच्चियों की अगर आप मिनार्की की एज देखो, दैट इज 15 टू 16 ईयर्स, और एवरेज 14 ईयर्स है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आप, और अच्छा तेरे को मिडिवल एरिया भी बता दे, एज भी बता देता हूँ, ताकि तेरे को पता चले। बताता हूँ मेरे बच्चे, बताता हूँ, टेंशन मत ले। बस तुझे ऑनेस्ट होना है, सारी चीजें आराम से देखो समझ में आएगी। एक मिनट, ये देखो, medieval history refers to the study of period between classical antiquity and the modern era, often characterized by significant political, social, cultural and religious changes. In Europe, the Middle Ages span from the fall of Western Roman Empire, क्या है, 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी। क्या है? 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी। और तुम्हारे रसूल कौन सी सेंचुरी में आए थे? 6th सेंचुरी में, ठीक है। तो 6th सेंचुरी का जो हमारे पास डेटा मिलता है वो बिल्कुल साफ है कि एक लड़की 14 साल में उसको मिनार्की स्टार्ट होती थी, या मिनार्की के पीरियड पे पहुंचती थी, यानी उसको मेंस्ट्रुएशन जो है वो 14 साल एवरेज, और 15 से 16 साल जो है वो नॉर्मली आता था। एवरेज आप उसको 14 साल भी पकड़ सकते हो। यानी चाहे 20 साल हो, चाहे 1400 साल पहले हो, लड़कियां जैसे आज जितनी 9 साल में होती है उतनी ही 1400 साल पहले भी होती है। अब अगर तू सेल्फ ऑनेस्ट है तो मेरी बात से अग्री करता है, क्योंकि मैंने तुझे डेटा भी बताया। अग्री करते हो? बताओ। अग्री करते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर नोटपैड लेके आता हूं। मैंने आपको डेटा बताया हुआ। हाँ, इसके मीनार के हिसाब से एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं, ठीक है भाई, चलो इतना, चलो इसके मजाक उड़ाने के बाद एटलीस्ट अभी इसको, चूंकि मैंने ऑनेस्टी का इसको ये दिया था, इसने कंफर्म किया है कि हाँ 1400 साल पहले भी बच्चियां जो है उनको 14-15 साल में ही हैज आता था। इतना तो कंफर्म हो गया। ये मैं नोट डाउन कर लेता हूं, एक मिनट देना। कभी कभी देखो दोस्तों, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपने ही दोस्त है, बाप है, और 20 साल का है बेचारा। होता है ऐसा, कोई मुश्किल नहीं, तो मेहनत करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बात है गलत, और 1400 साल पहले भी लड़कियां वैसे ही डेवलप करती थी फिजिकली जैसे आज करती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सिर्फ इतना तो कंफर्म हो गया। अब एक चीज ये हो सकती है कि एक्सेप्शन कोई केस हुआ था क्या आयशा के साथ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिकली
ये जो मोमिन हजरात तुम्हारे उलमा जितने भी है तुमको साइंटिफिक झूठ सुनो बोलते ना, हो, ये साइंटिफिकली अगर एमडी कोई बच्चा साहब, के साथ सेक्स करता है एमडी तो वो बच्ची मर साहब, जाएगी। और आयशा नहीं, जिंदी किसने थी, बोला? कैसे देखो, क्वेश्चन पूछो। एक मिनट, किसने बोला कि साइंटिफिकली अगर आप एक बच्ची के साथ सेक्स करोगे तो वो कंफर्म मरती ही मरती है? किसने बोला? अरे आप गूगल ये कहां करिए से ना, निकल आया? गूगल करिए, आप गूगल करिए, नहीं, इज इट पॉसिबल टू डू एक सेक्स विद मिनट। 9 years old? यस, यू कैन हैव सेक्स। जरूरी नहीं है कि हर बच्ची जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ अगर सेक्स करो तो वो मर जाएगी। किसने बोला तुमको ये तू भाई कौन सी अच्छा स्कूल से पढ़ रहा देखिए, है? साहिल भाई 9 वैसे साल ये की बच्ची का बता भी कितना छोटा होता है वजाइना। एमडी से रुक जा। साहिल ये एमडी वैसे साहब, हाँ देवबंदी है, और हाँ इनके जो बेइज्जती जेवर है उसमें तो यार एक एक साल की, दो हाँ दो साल की बच्चे के हाँ, साथ में वो बता देते तुमको तुम देवबंदी हो, तुम्हारे बहस्ती जेवर से मैं बताऊंगा कि तुम्हारे जो वो क्या नाम है, कौन सा हरामी मौलाना है वो, अशरफ अली अपना थानवी। अशरफ अली अशरफ अली। थानवी, वो वहां पे आइडिया दे रहा है कि बच्चियों के साथ सेक्स कैसे करना है। वो तुझे बताऊंगा, देवबंदी है ना तू, तेरा हरामी मौलाना अशरफ अली थानवी बच्चियों के साथ सेक्स करने के तरीके बता रहा है, ठीक है? लेकिन वहां तक पागल है क्या जाएंगे, वो? लेकिन उससे पहले एक मिनट बता रहा है वो, बताऊंगा तुझे, टेंशन मत ले, लिखा हुआ है हमने यहाँ, बताया हुआ है। लेकिन मुझे ये चूतिया लोग है बता सर। कि ये, अच्छा तो तू बोलता है अशरफ अली चूतिया था अगर उसने ये बात लिखी है? वैसे मैं जानता ही नहीं बोल, हूँ उनको, मैं इतना मतलब रिलीजियस भी नहीं हूँ। नहीं बोलना, अगर अशरफ अली थानवी ने लिखा है इस तरीके की बात बहस्ती जेवर में, तो वो बहुत बड़ा चूतिया है, हरामी है। बोलो, हाँ हाँ सर, फिर है वो। सर फिरा है। लो भाई, जितने भी देवबंदी सुन रहे हो, तुम्हारा एक देवबंदी अशरफ अली थानवी को सर फिरा और चूतिया कह रहा है, बट खैर। अच्छा, आपको ये किसने कहा कि 9 साल की बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो वो बच्ची मर जाएगी, लाजिम मर जाएगी? ये किसने कहा आपको? भाई यार केस देखो ना, कैसे देखो ना भाई, बच्चों की रेप हो रही है, मर रही है, जिंदा कितने है। केस नहीं, बताओ मुझे कितने ऐसे केसेस है जहां पे 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया और मर गई हो? किसने कहा आपको मर आप जाती? गूगल करिए ना, गूगल करिए ना, ओके, अगर ये भी मैं साबित कर दूं लाखों लाखों केस कि, मिल जाएंगे। एमडी साहब, अगर मैं ये साबित कर दूं कि लाजिम कंपलसरी नहीं है कि वो मरेगी, तो ये बात भी अपनी वापस लोगे? अच्छा, अच्छा पहले आप बताइए कि 5 सेंटीमीटर की पहले वजाइना में एमडी 4 फुट साहब, 5 6 फुट का घुस सकता है क्या? 5-6 फुट? तुम्हारे रसूल का 5-6 फुट का था? सॉरी सॉरी, फीट फीट, सॉरी सॉरी, फीट फीट फीट। हाँ, 5-6 फीट का था तुम्हारे रसूल का सामान मुबारक। नहीं, अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल कैसे बोल बोल रहा रहा? हूँ, 5? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ यार ना भाई। दोस्तों, कभी कभी कॉमेडी, मतलब सामने वाले का इंटेंशन नहीं होता कॉमेडी करने का, लेकिन उसकी कॉमेडी हो जाती है। ये बोला 5-6 फीट। भाई, तू सामान मुबारक की बात कर रहा है कि दुनिया के सामान मुबारक नहीं की बात अरे कर मैं रहा उनकी बात नहीं किया, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हूँ। है? नहीं तो 5-6 फीट का किसका रहता भाई? हाथी का था क्या? फीट बोला मैंने, हाथी का इतना सॉरी बड़ा नहीं फीट नहीं बोला होता। मैंने। हाँ, कौन सी स्कूल में पढ़ता इंचेस भाई तू? इंचेस इंचेस भाई, इंचेस। अरे मैं इंग्लिश मीडियम हूँ ना, इसीलिए मेरे हिंदी का प्रॉब्लम है, अरे इंग्लिश मीडियम। अच्छा, फीट जो है इंचेस वो इंच। हिंदी है, ये इंग्लिश मीडियम का है। और अरे मेरे मुंह से हिंदी निकल मारो, गया ना। एक मिनट रुक भाई, तू थोड़ा फुट सबर बोला, कर। हाँ इंग्लिश, सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश, सॉरी सॉरी सॉरी। ये बैक टू बड़ी बैक गाइस, कॉमेडी मजाक करते बन जा रहा गया। भाई। एक मिनट, अरे यार बैक टू, कंफ्यूज हो गया, सॉरी, अरे तू मेरे थोड़ा मुंह से निकल जुबान गया। कर दे भाई, मेरे मुंह से निकल गया, चुप हो जा थोड़ा। ये बैक टू बैक कॉमेडी करते जा रहा भाई। बोल रहा भाई इंग्लिश मीडियम का हो। ये फीट जो है ये हिंदी मीडियम में होता है भाई, और ये बेचारा इंग्लिश मीडियम का, इस वजह से इससे गलती हो गई। क्या हो रहा भाई? ये आज की स्ट्रीम जो है ना, ये मैं कहता हूँ किसी भी कपिल शर्मा और जितने भी कॉमेडी सीरीज है सबको फेल कर देगा भाई। अरे ओके, एमडी साहब, अच्छे से गौर से बात अरे सुनो, आप बहुत बताओ मजाक ना हो गया कि 6 सेंटीमीटर में तुम्हारा। पॉसिबल भी है? बताता हूँ, थोड़ा सबर कर। बच्ची मर जाएगी भाई। ओके, जब से तुम्हारी इतनी सारे जिसके झूठ और पास एक गलत कॉमन फहमी सेंस को, होगा ना, वो भी बोलेगा कि बच्ची मर सैफ, जाएगी। सैफ, हाँ हाँ। सिर्फ बहस करने के लिए आए हो या समझने भी आए हो? अच्छा समझाइए समझाइए। ओके, देखो, तुम आके तुमने स्टार्टिंग में जितनी झूठ बात और गलत बात बोली, सबको मैंने गलत साबित किया ना?
तुम्हारे इल्म में इजाफा हुआ ना? हुआ नहीं हुआ? क्या बोल करूं, दिल भाई। मान ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ बोलने के लिए दिल नहीं मान रहा है। बोल भाई। तुमको कुछ नई चीज सीखने के लिए मिली ना इधर आके। तुम एक अलग झूठ और गलत अपने मौलवियों से जो सुनते थे वो लेके आए थे यहाँ पे आके, डेटा के साथ तुमको बताया गया ना वो चीज गलत है। मानते हो ना? अग्री करते हो ना? अगर डेटा की बात करें तो यार उसके हिसाब से तो सारी रिलीजन फेक ही है। नहीं नहीं, वो सारे रिलीजन को गोली मार रहे हैं अभी। सारे रिलीजन से अभी हमको लेना देना नहीं है। अभी जो आपको जो डेटा बताया गया है उस हिसाब से आपकी बात गलत साबित हुई ना? आपको कुछ नया सीखने मिला? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ओके। जो आपकी ये बात है कि 9 साल की बच्ची के साथ अगर कोई सेक्स करेगा तो वो 9 साल की बच्ची लाजिमन मर जाएगी, ये बात आपकी गलत है। ये भी मैं आपके सामने मरने के चांसेस ज्यादा है, मरने के चांसेस ज्यादा है और बचने की प्रोबेबिलिटी कम है। चांस, एक मिनट, चांसेस मतलब जिंदा रह सकती है ना? प्रोबेबिलिटी नहीं, बहुत कम है यार, 100 में से 90 मर जिंदा जाएगी। रह, ओके, 10 तो जिंदा रह सकती है ना? हम्म। ओके, तो उस 10 में आयशा हो सकती है ना? ना। क्यों? क्यों ना? इसका मुझे सबूत दो, या इसका मेरे को आर्ग्यूमेंट दो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दो कि आप खुद कह रहे हो कि 100 में से 90 मरेगी, 10 तो जिंदा रह सकती है। आयशा उस 10 में से क्यों नहीं हो सकती? इसका मेरे को पहले बताओ जरा, साबित करो कि वो आयशा क्यों नहीं हो सकती उस 10 में से। क्योंकि यार मानो कि एक पेड़ है, उस पे आप तुमने एक सेब तोड़ा है, तुम्हें पता है कि 100 में से 90 खराब है, तो लाजिम सी बात है कि वो एक सेब सही ही होगा ना, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सही क्या क्या होने की। क्या? नहीं नहीं, क्या 100 में से क्या सेब तोड़ा, क्या हुआ? समझा नहीं मेरे को, क्या लॉजिक था? अरे मान लो कि एक पेड़ है, उस हाँ पे से आपने एक सेब तोड़ा और आपको पता है हाँ, कि 100 सेब में से तोड़ा। 90 सही है, तो 90 सही है भाई या 90 खराब है? चांसेस ज्यादा है कि आपके हाथ में सही नहीं अच्छा नहीं, सेब ही आया चांस, होगा। ओके, 90 सही है, चांसेस, 10 खराब है। एक मिनट, चांसेस ये भी है ना कि खराब सेब आया हो? ना, रेयर, वो तो रेयर है बहुत। ना, हाँ तो रेयर है ना, लेकिन इस हिसाब से तो भाई इस हिसाब से नहीं भाई, सीधी बात है कि चांसेस है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई सबूत हो कि भाई मेरे पास जो सेब गिरा है वो खराब है या अच्छा है, आप जब तक उसको साबित नहीं कर सकते हो तब तक वो आप उसके बारे में दावा नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके खुद के मुताबिक, क्योंकि मैं अभी डेटा दिखा नहीं रहा हूं, आपने तो एक ऐसी हवा में डेटा डाल दिया 90% मर जाएंगी, हालांकि देखो मैं तुमको, चलो एक काम करता हूँ, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ना मन से। हाँ तुम मन से बोल रहे हो, यही प्रॉब्लम है। इफ एनीवन, भाई मैंने मन से नहीं बोला, मैंने लॉजिक से बोला है कि यार बच्ची नहीं मरेगी तुमने मरेगी, अगर लॉजिक वो से नहीं, नहीं नहीं, तुम्हारा लॉजिक गलत है, बच्ची नहीं मरेगी, जरूरी नहीं है बच्ची मर जाए। भाई ठीक है, एक, इफ हल्का सा भाई एनीवन कॉमन सेंस हैव होगा ना सेक्स बच्चे में, विद, इंसान में, तो वो भी यही बोलेगा। नहीं मरता है, तेरा कॉमन सेंस गलत है। इफ एनीवन हैव सेक्स विद 9 ईयर अच्छा अच्छा, आप ये गर्ल, बताओ। एक मिनट, विल द गर्ल डेफिनेटली डाई ड्यू टू इंटरकोर्स? एक, 2 माइनस, एक मिनट, okay, if anyone have sex with दिखाओ तो pre-pubescent, प्रूफ। अरे रुक ना भाई, नहीं उसमें नहीं आ रहा ना आंसर, इस वजह से कर रहा हूँ। If anyone have sex with pubescent girl, will the girl definitely die due to intercourse? एक मिनट, भाई आप ढूंढ रहे हो, आप पक्का 100% ढूंढ रहे हो कि 100 में से एक वेबसाइट ऐसी मिल जाए जहाँ पे बच्ची जिंदा है। नहीं 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 भाई, यहाँ, अच्छा ओके, तू मुझे डेटा दिखा वरना दे, आप तो देख चुका होता। एक मिनट, तू मुझे डेटा दिखा दे कि बच्ची के साथ अरे आप अगर सर्च करो सेक्स ना। करते हो 9 साल की बच्ची, मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरे को वो उसमें नहीं है ना, वो उसमें डेटा मैं ढूंढ रहा हूँ तेरे लिए, टेंशन मत ले।
तेरी इतनी सारी चीजें सही किया हूँ, ये भी तेरे को सही करके भेजूंगा, तू टेंशन आप बिल्कुल मत सर्च ले करो मेरे भाई। कि अरे आप सर्च करो कि 10 years old girl died in during rape। तो देखिए तू कितने कोई सारे एक मिलते हैं। पर्टिकुलर, एक मिनट, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा है तू? पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा है या ओवरऑल भाई बात कर रहा रोज है? ये ना, रोज न्यूज आते हैं, इंस्टाग्राम खोलो या क्या आते गूगल हैं? खोलो, यहाँ बच्चियां रेप में क्या मर न्यूज रही आते है। हैं? एक मिनट, बता मेरे को जरा न्यूज, वो डेटा बता उसका। अच्छा आप जाइए, आप पहले यहाँ पे ये खोलिए, आप एक मिनट। यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब खोलिए। नहीं नहीं, यूट्यूब यूट्यूब नहीं खोलते, तू मेरे को डेटा दिखा। यहाँ पे हम दूसरे की वीडियो नहीं चलाते। मुझे डेटा बता कि मैं अगर दिखाऊं कैसे यहाँ आप पे? किसी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करोगे, सर्च कर और लिंक इधर प्राइवेट चैट में दे। 9 साल की बच्ची कहाँ के से साथ कैसे? अगर आप सेक्स करोगे तो वो मर ही जाएगी। भाई तेरे पास डेटा, तेरे को मालूम होना चाहिए, क्लेम तेरा है। अरे अरे मतलब यहाँ कैसे भेजूं, चैट पे कैसे भेजूं? प्राइवेट चैट है ना, उधर भेज सकते हो आप। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ रुको रुको। सर्च करो। ओके, एक भाई ने अच्छा दिया है, परसेंटेज ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू रेप। Abduction followed by production of including child rape. So there's reaching your 12 to 18. It is likely that significant reporting given the social stigma in मिल गया 19 शायद from से। child sexual abuse. The preparators were known to child victim one of family members. The conviction rate of approximately sexual violence is uh, इसमें डेथ का कोई दिया ही नहीं, क्योंकि डेथ नहीं होती है, इस वजह से डेथ का डेटा नहीं है। एक मिनट को, ओके, डेथ का कोई डेटा नहीं है इसमें, मेरे को कोई नजर नहीं आया, क्योंकि डेथ ऐसा नहीं है कि कोई अगर आप 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किए तो वो मर जाएगी। ठीक है, रुकिए मिल रहा है, एक सेकंड। हाँ ढूंढो ढूंढो। यार और डेटा ये उसमें ढूंढने होता की है भी ना जरूरत नहीं है, और ये ढूंढने राहिल, की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ डेटा उस केस में होता है जहाँ कुछ आपने रिसर्च की हो। हाँ अब यार कहीं कोई एग्जैक्टली, सौ सौ या 200 या 500 हजार छोटी बच्चियों के साथ में बूढ़े हाँ का सेक्स नहीं करवाएंगे ना डेटा बनाने के लिए। एग्जैक्टली। भाई जो मैंने सर्च किया है ना, वहां पे मतलब आजकल की जवान लड़कियां मर रही है सेक्स के वक्त। रुको मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। नहीं नहीं, और यहाँ अबे यहाँ बात जवान बच्चों की हो रही है, एक मिनट यहाँ एक बात मिनट बच्चों की हो रही है। सुनिए ना, मैं आपको एक भेजता हूँ, मैं आपको मिनट भेज। एक मिनट, मैं मैं नहीं तेरे को भेजने 10 की साल की जरूरत नहीं है, प्रेग्नेंट चुप बच्ची बैठ, दिखाऊं क्या? चुप मैं बैठ। तेरे को हाँ सर जवान मैं लड़कियां मर रही है तो इसका मतलब फिर तेरे तेरे लॉजिक के हिसाब से सारी लड़कियां मर जाना चाहिए। यार कहाँ से मेरा इतनी गधे लॉजिक ये चाले है, क्यों करते हो सुनिए तुम? ना, सुनिए ना, मेरा अगर लॉजिक ये जवान है कि अगर लड़कियां जवान, सेक्स की वजह से मर रही है तो सारी लड़कियां फिर मर जाना चाहिए, तेरा लॉजिक ये है। मैं तेरे को जवान 10 मर साल रही है तो की ये बच्ची है वो। अगर अरे एक जवान अमृत मर, देव, मैं तेरे को 10 साल की 8 साल की प्रेग्नेंट बच्चियां दिखाऊं क्या तुम्हारे पाकिस्तान में और अरब मुआशरे में? वीडियो पड़े हैं प्रेग्नेंट बच्चियों के। कह रहा है तो पता नहीं कहाँ से रोजी लगा रहे हो, मुझे बोल रहे हो भाई। एक कॉमन सेंस चाहिए बोलने के लिए। ये कॉमन सेंस बताएगा। उसका मतलब ये भाई देख, 8 साल ये की देख, बच्ची का वजाइना होता ही कितना बड़ा है, 6 सेंटीमीटर, पांच तेरे सेंटीमीटर तेरे यहाँ बात हो रही है अशरफ कितना। अली थानवी को जाके पूछ। अरे भाई अब लॉजिक लगाओ, अगर उसने 6 फीट का डाल दिया तो उसका सीधा इंटेस्टाइन को फिर फाड़ छह देगा 6 वो, फीट फीट का फिर फिर फीट बच्ची छह मर फीट जाएगी। फिर छह फीट का छह अब डाल यार फीट रहा का है। हाथी का दिमाग लगा, तेरा। इंच 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 इंच, सॉरी अच्छा, सॉरी, इंच छः इंच। छः छः 6 इंच का जो सामान मुबारक है वो इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचेगा भाई?
क्योंकि किसने वजाना बोला छोटा है तुझे? भाई, फाड़ देगा वो। किसने बोला इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा? कहां से सीख रहा तू? अरे भाई कहां से सीख रहा? 6 इंच का सामान मुबारक जो है वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा? कौन सा लॉजिक है? क्या बच्ची है? है वो सुनो ना। सर, अगर एक मिनट, नहीं अगर तो बच्ची अगर है तो सुन, छह। अगर वजाना अबे अगर वजाना बच्ची है तीन ना। चार सेंटीमीटर का है तो 3-4 सेंटीमीटर का उसका ये रहता है रे मेरे भाई, ओपनिंग होता है। हाँ तो वही रहता है, टू बस उतना ही रहता इंचेस है की वो। उसकी उसकी ओपनिंग होती है। और आपका जो सरकमफेरेंस होता है, girth गर्थ होता है, वो कितने इंच का होता है? एक सेकंड मैं सर्च कर रहा हूँ कि एक बच्ची में कितना, हाँ मतलब ये सामान। वजाइनल केनाल, आप बात कर रहे हो वजाइनल केनाल की ना? हाँ हाँ, ढूंढो। एक ये सेकंड। 4-5 की बच्ची की बात कर रहा है ये। 9 साल की बच्ची जो है, या 10 साल की बच्ची है, उसके वजाइनल कैनाल कितना होता है? चेक कर। कैसे गधों से पाला पड़ता है यार, कसम से। सर्च कर। आज आज इसको जो है ना, वो पूरा इसका आज भूत जो है वो निकाल के छोड़ेंगे। क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से तो अपने रसूल को बचा लूं, लेकिन ये बचा नहीं पाएगा। मैं जैसे बचा अभी नहीं रहा हूँ अपना मजाक, मैं बस अभी बोलने की थोड़ी बात देर बोल रहा पहले हूँ। जैसे इसने अपना मजाक उड़वाया था, वैसे ही अभी अभी भी इसका मजाक उड़ेगा। चेक किया? हम्म। ये देखो। हेलो। चेक किया? हाँ। हाँ हाँ, रुको रुको। वेजाइनल लेंथ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 5.5 to 8 सेंटीमीटर पीरियड। ड्यूरिंग सेक्स। हम्म। तुम दूसरे टैब में रहोगे तो तुमको नहीं नजर आएगा। अबे दूसरे टैब में तो तेरी आवाज नहीं आएगी। इसको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अब आ रहा है। हाँ, आ रही है। हाँ। हाँ तो यहाँ पे लिखा पढ़ो। है, हम्म। आफ्टर प्यूबर्टी हम्म। vaginal length is हम्म। about to 5.5 to 8 centimeter prior to about 6.5 to 15 देखो, 12.5 आफ्टर centimeter। प्यूबर्टी नहीं। देखो, आफ्टर प्यूबर्टी नहीं, बिफोर प्यूबर्टी का ढूंढना है। आफ्टर प्यूबर्टी का क्यों दिखा रहा है? तेरी अरे आयशा आप जो सोचो है ना, वो। आप सोचो ना कि प्यूबर्टी के बाद 8 सेंटीमीटर है, उससे पहले कितना छोटा होगा? हाँ हाँ, कितना सोच होगा? लगाओ ना दे ना, अपना। डेटा दे। कितना होगा दे। मतलब 5 सेंटीमीटर से कम होगा ना, 5 सेंटीमीटर से कम होगा ना। किसने? नहीं नहीं, मतलब किसने कहा? तेको मतलब के हिसाब से नहीं चलती ना हमारी बॉडी। अरे प्यूबर्टी के बाद 5 से लेके 8 सेंटीमीटर है, तो उससे पहले तो कम ही होगा ना। हाँ, कितना होगा तो वो उससे आप बता। मान के, प्यूबर्टी आती है 14 में। हम्म। हाँ तो 8 सेंटीमीटर है, तो अभी कितना, हम्म। चार, 8 नहीं 8 है, साल पहले 8 से 15 है। 8 से 15 है, 8 नहीं है। 8 से 15 है। अरे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजू इसके क्या? 8 से 15 तूने 5 खुद से पढ़ा लेके है अभी। एक सेकंड, यहाँ पे प्यूबर्टी के बाद 5 से 8 या 6 से लेके 12 हो सकता है, ये लिखा है। 6 से लेके। सेंटीमीटर है भाई। हाँ, सेंटीमीटर है, ओके। और एवरेज पेनिस साइज कितना है? एक सेकंड जरा सर। हम्म। 5 से लेके 8 सेंटीमीटर है। रुको, पेनिस साइज होना पड़ेगा क्या?
तो पेनिस, अरे पेनिस खुद से बोल दो ना, कितने इंसान का कितना होता है? 6-7 इंच। बताओ तुम। 6 फीट का। 6-7 इंच। अरे यार इस टॉपिक को चेंज करो यार। नहीं नहीं, कैसे चेंज करे? तूने जो झूठ बोला है। अच्छा एक बात बता, एक बात बता। हाँ, 1 मिनट रुक, इसमें क्या है? चार्ज भी 6% है। बोलिए बोलिए। ओके, एक बात बता। मैं अगर तुझे ये साबित कर दूं, क्योंकि देख तूने खुद कहा है कि 100 में से 90 भी अगर मरती है तो 10 जिंदा हो सकती है, तूने खुद कहा है, राइट? तो 10 जिंदा हो सकती है, इसका मतलब वो 10 में से एक आयशा हो सकती है। अगर मैं तुझे हदीसों से साबित कर दूं कि आयशा छोटी बच्ची थी, तब तो मानेगा तेरा रसूल पीडोफाइल था? पर मानेगा? आप तो बोलते हो कि कुरान की बात झूठी है, तो भाई आप इस पे यकीन कैसे कर एक एक मिनट, एमडी साहब, मेरा सवाल सीधा सा है। आप सीधा बोलते हो कुरान सैफ, की बात झूठी है, इस पे यकीन सैफ, कैसे कर रहे हो? सैफ, सैफ, या मेरा तो सवाल मुसलमानों को सीधा। मैनिपुलेट कर रहे हो। सैफ, सैफ, फिर तू अपनी हंसी के वजह से तेरा खुद का मजाक उड़ाएगा थोड़ी देर में। अगर मैं तुझे साबित कर दूं कि आयशा छोटी बच्ची थी, जैसे कि दूसरी बच्चियां होती है, फिर मानेगा तेरा रसूल पीडोफाइल था? अच्छा पहले आप दिखाइए, साबित करिए। नहीं नहीं, हाँ साबित कर दूंगा तो मानेगा फिर? फिर मैं सोचूंगा ना कि सही है या गलत है। क्या फिर सोचेगा? मैं खुद से चेक करूंगा। क्या फिर मैं क्या एक बार खुद से सोचेगा? चेक करके क्या देखूंगा। सही है? नहीं, अरे फिर क्या मैं कहा, खुद से क्या एक बार चेक चेक करेगा? करके देखूंगा ना। क्या चेक करेगा? क्या पता आपका लिखा हुआ आउट हो। नहीं, अगर लिखा हुआ वैसे ही है तो? क्योंकि यार वेबसाइट तो इंसानों का द्वारा बनाया हुआ है ना। एआई ये का आंसर वेबसाइट, नहीं है मैं वो। मेरी वेबसाइट, मैं मेरी वेबसाइट थोड़ी ना बताऊंगा तेरे को, मुसलमानों की वेबसाइट बताऊंगा, सुन्ना.com से बताऊंगा। लिखते भी वो तो। अच्छा बताइए आप। फिर तुमको कहना पड़ेगा कि तुम्हारे रसूल पीडोफाइल थे, एक बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया, और चूंकि तूने खुद पीडोफिलिया को गलत कहा है, इस वजह से रसूल भी गलत है, और फिर इस रसूल से तू अपने आप की जान छुड़ाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे। ओके, एक मिनट देना। एक मिनट देना मुझे। जब तक मोहम्मद शमीम भाई आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं, अपने कैमरे और माइक को परमिशन दो, अदरवाइज हम आपको ले नहीं पाएंगे। आप एक जगह खाली लेके बैठे हो स्ट्रीमियर में। मोहम्मद शमीम भाई, मैं आपको हाँ निकाल रहा हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम जो ज्वाइन करोगे तो अरे कैमरे और अरे मोबाइल को परमिशन देना, सॉरी माइक अरे को आप दिखाओ परमिशन तो देना। सही, मैं रुका हूँ। अरे मैं रुक रुका जा, हुआ हूँ, माइक का अरे बटन। तेरे को नहीं बोल, बहुत अरे रुक जा। तेरे को नहीं बोल रहे, रुक। अच्छा ओके ओके। नॉन मुस्लिम भाई लोगों यार प्लीज लीव कर दो, क्यों बार बार ज्वाइन करके स्टूडियो फुल कर रहे हो। एक मिनट रुक। ये देख। अभिजीत सिंह ब्लॉक हो रहे हो। ओके, यहाँ पे देख।
आवाज आ रही है एमडी साहब? आवाज आ रही है एमडी साहब? हरी सही। हाँ बोलिए। ओके, यहाँ पे देख आयशा क्या कहती है, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है। I used to play with dolls when I was with the messenger of Allah and he used to bring my friends to me to play with me. जब आयशा रसूलुल्लाह के साथ होती थी, वो क्या चीज से खेलती थी? खिलौना, डॉल्स, डोल। गुड़िया से खेलती थी। वो तो आजकल की ठीक भाई, है? वो तो अभी लोग खेलते हैं। एक मिनट, बड़े लोग टेंशन खेलते टेंशन हैं, मत। बड़ी बड़ी लड़के खेलते हैं। हाँ अरे हाँ, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाई मालूम है मेरे को, तू टेंशन मत ले, तू वो मेरे 25 साल ऊपर की छोड़ लड़के दे, खेलती है तो थे। बिल्कुल, आयशा को तू टेंशन मत ले, अपनी बेटी को गुड़िया सिखलाएगा। तू टेंशन मत ले। ओके, आयशा किसके साथ खेलती थी? डोल्स। ओके, साथ में उसकी कौन थी? थी। सहेलियां था। कौन थी साथ? एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग माय फ्रेंड्स टू मी टू प्ले विथ मी। रसूलुल्लाह उसके लिए किसको लेके आते थे? दोस्तों को। उस तो लड़की दोस्तों को या लड़के दोस्तों को? सही क्या लिखा है? फ्रेंड्स लिखा है ना यहाँ पे। सहेलियों, हाँ सहेलियों को ना। ओके, इसका मतलब जब रसूलुल्लाह आयशा आयशा जब खेलती थी गुड़ियों के साथ और रसूलुल्लाह उसकी जो दोस्त है, सहेलियां हैं, उनको भी लेके आती थी, तो वो सहेलियां भी बच्ची होंगी तभी तो रसूलुल्लाह के सामने आ रही थी। सैफ, अगर वो बच्चियां नहीं होती तो रसूल के सामने आ नहीं सकती थी पर्दे के लिहाज से। अरे बोल भाई, दूसरे टैब में अगर तू जाएगा तो यहां तेरी आवाज नहीं आएगी। सैफ, हाँ हाँ हाँ, आ गया एक सेकंड, आ गया। ओके, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि जब आयशा गुड़ियों के साथ खेलती थी तो रसूलुल्लाह उसकी सहेलियों को साथ में लेके आते थे खेलने के लिए। हाँ। ठीक है, वो जो सहेलियां उसके साथ आ रही है वो भी बच्चियां ही थी, क्योंकि अगर वो बच्चियां नहीं थी तो पर्दे के लिहाज से वो रसूलुल्लाह के सामने नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पे लिखा कहाँ है कि पर्दे में नहीं आई थी? एक मिनट, पर्दे में नहीं आई थी, वो सामने ही नहीं आ सकती थी ना रसूलुल्लाह के। पर्दे में अबे आ सकती है ना लड़कियों को सब। लेके आ रहे तेरे, लड़कियों को लेके आ रहे तेरे रसूलुल्लाह। सहेलियों को लेके आ रहे बड़ी, हैं, सहेलियों को एक लेके आ मिनट, रहे हैं। मानसिकता हाँ बदलो यार, सहेलियों, सहेलियों को लेके आ रहे हैं। सैफ सैफ, जो सहेलियों को लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी औरतों को लेके आ रहे थे कि बच्चियों को लेके आ रहे थे? उसकी उम्र की कॉमन होगी ना। सेंस की बात कर रहा था ना, एक मिनट, कॉमन सेंस की बात कर रहा था ना। और अगर जो हाँ। बड़ी लड़की अगर गुड़िया से कोई किसी के पास टॉय होता है तो टॉय के साथ खेलती नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज, वो उस उस उम्र जमाने में में टोली ऐसे, लकड़ियों के लिए करते थे। सैफ सैफ, पहले सुन ले अच्छे से। हाँ हाँ, और किसी भी जमाने में एक टॉय के साथ, टॉय रखने वाली जो बड़ी औरत है, वो ऐसे 6-7 औरतों को बुला के टॉय के साथ नहीं खेलती है सारी। बच्ची जो होती है वो दूसरी बच्चियों को बुलाती है और फिर टॉय के साथ खेलती है। तो एक चीज आपने ये ध्यान में रखना है कि आयशा 9 साल की है। दूसरी चीज, 9 साल में बच्ची होती है। तीसरी चीज, गुड़ियों के साथ खेल रही है। चौथी चीज कि रसूलुल्लाह उनकी उसकी सहेलियों को भी लेके आ रहे हैं साथ में गुड़ियों के साथ खेलने के लिए। यानी ये सारे के सारे जो खेल रहे हैं ये सारे बच्चे ही अभी। एक चीज, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख, Aisha said, I used to play with dolls in the presence of Prophet. May Allah bless him and grant him peace. And my friend would play with me. ये जो उसकी सहेलियां हैं वो रसूलुल्लाह के सामने खेल रही है गुड़ियों के साथ। तुम क्या सामने कह कहाँ रहे हो कि लिखा है? जवान, सामने कहाँ लिखा है? ये सामने क्या कहाँ है? लिखा है? I used to play with dolls in the presence of Prophet. हाँ हाँ, सामने रसूल के, और उसकी सहेलियां भी ताकि आके सेफ उसके रहती थी ना। रसूल के।
मतलब तुम्हारे रसूल जवान औरतों को खेलते हुए देख रहे थे गुड़िया के साथ, फुल मजे ले रहे थे, क्या था यार, क्या बचकानी बात करते हो। अरे भाई वो गार्ड करे थे ना उनको। नहीं नहीं, तुम्हारा रसूल जो है वो आयशा को गार्ड करना चाहिए था ना, वो तो देख रहा है कि साथ में सहेलियां भी खेल रही है आयशा के साथ। अरे ये वो कौन प्रेजेंट थे। ये कौन करता है मालूम है, ये ठरकी लोग करते हैं। पर भाई पत्नी थी ना उनकी वो। पत्नी तो आयशा वाइफ थी, थी जो वो बच्चियां मोहसिना। एक मिनट, अबे पत्नी तो आयशा थी ना, बाकी की लड़कियां जो आके उसके साथ खेल रही थी रसूल के सामने, वो तो या तो वो बच्ची होना चाहिए, या तो फिर जवान लड़कियों को बुला के खिलवा रहे थे तुम्हारे रसूल और देख के मजे ले रहे थे। दो में से एक पॉसिबिलिटी है, अगर वो बच्चियां होंगी तुम बढ़ा तो चढ़ा ही। के बोल रहे हो भाई, तुम बढ़ा चढ़ा के मैं बोल बड़ा रहे हो, चला ये मैं जानता मैं नहीं, तुम मेरे को समझा दो कि तुम्हारे रसूल जो है, अगर वो बच्चियां नहीं थी रसूल के सामने जो खेल रही थी आयशा के साथ, अगर वो हूँ। बच्चियां नहीं थी तो ऐसे इंसान को तो ठरकी कहते हैं। आप बताओ मेरे को कि अच्छा अगर एक एक बात बताओ। इंसान अपनी, हाँ बोलो हाँ हाँ। बोलो बोलो। तो तो आजकल जो शादियों में लड़के नहीं नहीं, नाचती है, आजकल नहीं, तो क्या एक देखने मिनट, वाले लोग लड़की है? एक बिल्कुल। अगर लड़कियां ना जो स्कूल पे परफॉर्म एक करती है डांस, तो उनके हाँ, सामने टीचर्स ठड़की। इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल ठरकी है, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल वो हराम काम कर रहे हैं, ठरकी है। तो ये कह दो कि तुम्हारे रसूल भी ठरकी थे, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग ये अलाउड वो ही नहीं है। गार्ड कर रहे हैं। भाई इस्लाम के अकॉर्डिंग अलाउड है कि तुम औरतों की संगत में बैठो और वो खेल रही है, अलाउड है क्या? अरे बोलना, इस्लाम में क्या अलाउड है है? ऐसा कि नहीं नहीं, क्या यार क्या, जवान पर वो लड़कियां जो उनकी है पत्नी, वो उनकी वाइफ है वो। वो तो आयशा वाइफ है ना, बाकी तो वाइफ नहीं है। बाकी उनकी सालियां हो गई ना। सा शादीशुदा औरतें आ रही थी। यार, तू रसूल की इज्जत बचाने आया है या रसूल की इज्जत को और पामाल करने आया है बे? कौन सी सालिया थी बे? सालियां दोस्त है नहीं, उनकी भाई। शादियां हो गई थी। हाँ? और बोल रहा हूँ उनकी इस्लाम में शादी। ये सालिया, नहीं नहीं, इस्लाम में क्या सालियों के साथ सालिया तुम्हारी महरम होती है? नहीं नहीं नहीं। नहीं होती है ना। तो यहाँ पे अरे आपको ये बात देखो मानना सुनो पड़ेगा। सुनो। यार एक मिनट, अगर सैफ एक मिनट, अगर एक तुमने लड़की, ये सैफ तुमने ये कहा था ना, तुम अगर ऑनेस्टी सुने के ना। साथ बात समझोगे। हाँ अच्छा, तो मैं एक ऑनेस्टी के साथ ही बात बोलूं। हाँ बोलो। Honesty। अगर एक लड़की बाहर बाहर है और उसके लिए उसका एक हाँ, गार्ड है साथ में, ताकि वो देख, बाहर मतलब नहीं वो है ना देखभाल कर भाई, सके। बाहर, घर में कहाँ है? एक मिनट, घर में नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ये जो हदीस है, ये देख, कहाँ है घर में? ये आई यूज टू प्ले विद, मतलब आयशा जो है बड़ी रह के बाहर खेलती थी, घर के तो बाहर घर में खेलती कौन थी, ये कह रहे हो देखता है? तुम? एक एक मिनट, बड़ी लड़कियां जो है जिसके पास टॉयज होता है, जो तुम कह रहे थे कि बड़ी लड़कियों के भी पास भी टॉयज होता है, वो घर के बाहर आके खेलती है। तो पूरा मदीना देख रहा था उधर। यार उन दिनों थोड़ा तो सोच, एक मिनट, थोड़ा तो सोच, बेवकूफी वाली बात करने से पहले। तू ये कहना चाह रहा है कि जवान आयशा जो है घर से बाहर जाके गुड़ियों के साथ खेल रही थी? नहीं 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 नहीं। खुले मैदान में खेलती थी और पूरा मदीना देखता था। हाँ? और पूरा मदीना घर ही देख होगा, रहा घर था? ही होगा, घर ही होगा, घर ही होगा, घर ही होगा। यार क्यों, कैसे लोग हैं रे तुम लोग? तो वहां पे घर पे तुम्हारे रसूल जो है बाकी जवान औरतों को बुला के खिलवा रहे थे। आपको हाँ दो चीज माननी पड़ेगी, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आयशा और उसकी सारी सहेलियां सब बच्ची थी, जैसे नॉर्मल बच्चियां 9 साल में गुड़ियों के साथ खेलती है, वैसा ये सारे खेल रहे थे, या तो ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे रसूल एक नंबर के गैर इस्लामिक काम करते थे, क्योंकि इस्लाम की नजर में आप गैर महरम को ऐसा बुला के उनको गुड़ियों के साथ खेलते हुए आप नहीं देख सकते हो। दो में से कौन सा चूज करेगा ये बता। इसको कोड़े पड़ेंगे। देखना अलग बात होगी यार, गार्ड करना अलग बात हो गई। उन दिनों वैसे नहीं भी नहीं, सहमी थे सारे। यार एक मिनट, किससे गार्ड कर रहा था रसूल? अरे वो देख रहे थे ना कि कहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कौन गलत करेगा? सहेलियां क्या गलत गलत हो करेगी? गया? नहीं नहीं, सहेलियां गलत करेगी, लेस्बियन थी क्या सहेलियां?
सहेलिया लेस्बियन थी क्या, जो रसूल को वो खतरा शायद था कि मेरी आयशा को जो है ना ये लोग अभी कुछ ना कुछ कर देंगे? एक सेकंड को ना, अरे बहुत लोग जेलस भी होते हैं ना आजकल। क्या जेलस होती है? अगर ये प्रॉफिट जेलस होती मोहम्मद तो की। एक मिनट या देखो, तुम इतने जो वाइल्ड गेसेस कर रहे हो ना, ये कुछ काम का नहीं है। वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है रसूलुल्लाह की कि वो गार्ड कर रहे थे। पहली बात तो, क्या रसूल ने कहा, क्या आयशा ने कहा कि मेरे मेरे पति मेरे को गार्ड कर रहे थे क्योंकि मैं उनको खतरा था कि ये मेरी सहेलियां लेस्बियन निकलेगी, जलन आएगी? ये तुम अटकले लगा रहे हो, राइट? पहली बात यहाँ लिखा है कि प्रेजेंस, ये नहीं लिखा है कि सीइंग। क्या प्रेजेंस? हाँ, रसूल के सामने ही खेल रही प्रेजेंस थी ना, देख ये नहीं रहे अलाउड थे, है। प्रेजेंस देख नहीं रहे थे, पर हाँ, किसने कहा नहीं देख रहे थे? प्रेजेंस होंगे देख नहीं रहे होंगे, और लेकिन एक मिनट, पहली बात तो देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, बात वो नहीं है। एक साथ होते थे। आपके मौजूदगी में जवान लड़कियां या औरतें जो है वो नहीं आ सकती है, वो भी घर में अकेले। हाउ इज दैट पॉसिबल? इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। यार तुम अच्छा कितना जी, तो गिरोगे? एक बार जरा ऊपर करिएगा, सुनिए ना, एक बार जरा ऊपर दिखाइएगा, वो फ्रेंड है या फ्रेंड्स है? फ्रेंड्स है, एक मिनट अच्छा, रुको ओके। बताता हूँ। और देखो यहाँ पे घर भी आ गया। आई वॉज प्लेइंग विद डॉल्स इन प्रॉफिट्स हाउस एंड आई हाँ, हैड अरे तो पहले बोल कंपेनियंस दिया हु ना प्लेड भाई। विथ मी। हाँ, अब बात ये है कि अरे रुको आयशा रुको, जो ऊपर है, ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो, हाँ ऊपर करो। हाँ, मेरे के कहाँ गया? हाँ, बट वेन गोड कहाँ गया? साहिल, नीचे नीचे अरे नीचे सैफ रुक जा, नीचे। अरे सैफ रुक ये जा। देख, और एक देख, यहाँ पे देख क्या है, और एक उसकी बात। When the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, entered, they would hide from him. वो छुपती थी। And he would call them to join me and they would play with me. छुपने के बावजूद रसूल बोल रहे हैं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खेलो। चलो, अब बोल कि जवान लड़कियों को रसूलुल्लाह बोल रहे थे कि छुपने की जरूरत नहीं, आ जाओ। अरे क्योंकि वो वहां पे वो थे, इसलिए वो डर गए होंगे या फिर वो शर्मा गए होंगे। अबे तो शर्मा रहे तो पर्दा चीज है ना, जवान लड़कियों के लिए पर्दा है, वो रसूल के सामने कैसे आ सकती है? लेकिन यहाँ तुम्हारे रसूल कह रहे हैं छुपो नहीं, आ जाओ। तो बच्चियां थी तभी तो आ जाओ बोल रहे थे कि जवान लड़कियों को ताड़ने के लिए बुला रहे थे रसूलुल्लाह। कितना कितना तू डिफेंड करने की कोशिश करेगा गलत चीज को? और अभी तो मैं तेरे को और भी बताना है। यहां से तेरे को एक एक चीज मैं इस वजह से कह रहा हूं ताकि एक एक कड़ी को आपने जोड़ना है कि वो बच्चियों की हाँ तरह, जैसे 9 साल में बच्चियां खेलती है उसी तरीके से आयशा भी खेल रही थी, प्लस सहेलियों के साथ खेल रही है। आप अगर बोलते हो कि बड़ी औरत अगर टॉय रखती है तो वो टॉय और औरतों को बुला के नहीं खेलती है, क्योंकि ऐसा जो केस होता है, कोई बड़ी बच्ची या बड़ी लड़की टॉय रखी है, ये एक्सेप्शनल केस है। और बच्चियों का ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, जनरल केस है। तो एक बड़ी औरत अगर टॉय वो रखती भी है घर पे तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको ऐसा मोहल्ले में 10-12 औरतें और नहीं मिल जाएगी कि आओ हम सब मिलके टॉय खेलते हैं। यहाँ पे जो बात दिखाई जा रही है वो बिल्कुल साफ है कि आयशा बच्ची थी, आयशा टॉयज के साथ खेल रही थी, और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह खुद दूसरी बच्चियों को बुला रहे थे कि तुम भी खेलो। इतना समझ में आया? हम्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को तुमने याद रखना है। ओके, अब एक बात बताओ मेरे को कि एक बड़ी बच्ची या एक बड़ी लड़की, तुम कह रहे हो कि बड़ी लड़की भी टॉय के साथ खेलती है, शादी और वलीमा? सबके पास गुड्डा होता है यार, सबके पास गुड्डा होता है रखने के लिए। नहीं, नहीं होता है, होता है नहीं भाई, होता देखा है। है मैंने, घर में रखे झूठ। रहते हैं वो लोग, नहीं नहीं हक नहीं, कर हमने लेते भी घर सोते। में देखा है, हमने हमने भी फिल्मों में घर भी में देखा देखा है, है। हम भी। एक मिनट, हमने भी घर में देखा है। ठीक है, फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो। हर किसी के घर में लड़कियों के पास जो है ना, हर लड़की के पास, बड़ी लड़की के पास टॉय नहीं होता है। तुम झूठे हो। तुम रसूल को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो और किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हो। तो मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर ऑनेस्ट नहीं होना है तो निकल के चले जाओ।
अब मुझे एक चीज का जवाब दो, जो लड़कियां बड़ी होती है, जो झूले में खेल भी रही है, क्या शादी और वलीमा जिंदगी का बड़ा इवेंट होता है या नहीं होता है? हाँ हाँ बड़ा इवेंट होता है, मानते हो होता ना? है अभी। ओके, बड़ी लड़की हाँ भाई। जो टॉय के साथ खेलेगी, उसका जब वलीमा होगा, उसको पता होगा कि नहीं होगा कि मेरा वलीमा है? हाँ होना चाहिए बिल्कुल। भाई बड़ा इवेंट है ना, वो तैयारी करती है ना। 18-19 साल हम्म। की लड़कियां भी जिसकी शादी होती है, वो तैयारी करती है ना, एक्साइटेड होती है, वो मेरी शादी है, मेरा वलीमा है, मेरे को ये ड्रेस पहनना है। होती है क्या नहीं होती है? भाई बोल। उन दिनों का क्या बता, उन दिनों गरीबी बहुत थी ना। हाय हाय। अबे वैसे गरीबी भी थी, भाई शादी सऊदी तो अरबिया इवेंट तो हिंदुस्तान ही लाता ए, है। ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। गरीबी थी, शादी तो बड़ी चीज है ना। गरीबी हो या अमीरी हो, क्या गरीब की लड़कियों को एक्साइटमेंट नहीं होता है शादी का? साले झूठे। गरीब की लड़कियों को शादी का एक्साइटमेंट नहीं होता है, वलीमा का एक्साइटमेंट नहीं होता, झूठे। अच्छा बताओ, हाँ हाँ ठीक है होना चाहिए हो गया। हाँ, आगे अरे आगे तो कंटिन्यू करो ना। नहीं नहीं, तू बोल रहा है गरीबी थी, गरीबों को शादी का एक्साइटमेंट नहीं होता है? शादी का होता है ना। हाँ, क्यों होता है? तो क्या शादी में लोग भिखारी बन क्यों के होता है? बैठेंगे? नहीं नहीं, एक्साइटमेंट क्यों होता है वो पूछ रहा हूं। एक्साइटमेंट क्यों होता है? ताकि खानदान बढ़े यार। अरे पागल अबे साले, क्योंकि जिंदगी उसकी में एक ही जिंदगी बार का होगा एक ना तो। बहुत बड़ा इवेंट होता है। हाँ हाँ। उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इस वजह से उसको एक्साइटमेंट होता है। उसको मालूम होता है यार, मेरी शादी आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट है, मेरा वलीमा है। जो मेंटली मैच्योर होता है, जो फिजिकली मैच्योर होता है, उनको चीज पता होती है। सही? शायद थोड़ा डिस्टरबेंस आ हाँ रहा है। अच्छा, मेरे वहां से आ रहा है? हाँ हाँ। ओके। अरे यार हाँ, आवाज आवाज आपकी फट रही है, बहुत आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा माइक का इश्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा माइक तो सही है यार। अरे आपका ही हो नहीं, रहा कुछ है। डिस्टरबेंस आ रहा है। यार मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ हाँ, लोग बोल रहे हैं ना वॉइस ब्रेक। एक मिनट। नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या लेकिन? हाँ, हो बात गया हो समझ गया में आ हो गई, गया। लेकिन वॉइस हाँ थोड़ी ठीक नहीं थी। चलो अभी सही है, बोलो। ओके। ओके, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपकी शादी का इवेंट जो है वो एक जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट होता है, और आपको पता होता है जब आप मैच्योर होते हो, मेंटली और फिजिकली मैच्योर होते हो। ठीक है, इतना एग्री किया ना तुमने? हम्म। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। एक मिनट रुकना। ये 3894 ना बुखारी की। एक मिनट में हाँ, 3894 ये लो, स्क्रीन पे है। आ गया। मैं, हाँ, मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ ताकि मैं उसको पढ़ के स्क्रॉल भी उस हिसाब से करूँ। ये स्क्रीन हटा दो। हाँ हटा दिया, ले लो तुम्हारी, ले लो। ओके, ये देख, सही बुखारी हदीस नंबर 3894। ठीक है, यहाँ पे 3894, ये देख, इसको उर्दू में कर देते हैं। ठीक है, अरे ये उर्दू देख, में भी थोड़ी सी है। सुन रहा है? नहीं, मैं पढ़ रहा हूं ना। अच्छा ठीक है। उर्दू समझ में तो आती है ना? अच्छा ओके, पढ़ो, पर तुम सही नबी पढ़ोगे करीम गलत सल्लल्लाहु, पढ़ोगे। ओके, ये इंग्लिश ले साले ले। डंगर, इसको मैं बोलने दो यहाँ साइड पे वाली। लाइव ये में प्रेजेंस। 4,500, नहीं नहीं, एक मिनट, 4,500 हम्म। लोग देख रहे हैं, और स्क्रीन पे देखकर मैं गलत पढ़ूंगा। साले तुम्हारे मौलानाओं की तरह हम लोग झूठे नहीं। पढ़ो इधर अरे इंग्लिश भाई में, तुमको देखने वाले भी पढ़ो हिंदू ही इंग्लिश है में ना। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। The prophet engaged me when I was 6 years old. When हम्म we went to Medina हम्म and stayed at the home of Bani al Harith bin Khazar. हम्म
Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair grew again, and my mother, woman, come to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. क्या कर रही थी आयशा? जब वो बीमार पड़ी, हाँ, उसके वो हो बाल गया झड़े, बीमारी के बाद। हाँ, बाल गिरने के बाद उसके बाल वापस बड़े हुए। कौन सी बात? फिर हाँ, woman come to me, उसकी माँ है क्या, ये मदर है? हाँ, हाँ मदर, उसकी माँ उम्मे रुमान। हाँ, वो मेरे पास आई जब मैं वो खेल रही थी मेरे पास अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, किसमें खेल रही थी? स्विंग, झूला। झूला। क्या कर रही थी वो आयशा? झूले में खेल रही थी, किसके साथ? दोस्तों के साथ। अपनी। ओके, मतलब जैसे बच्चियां झूले में खेलती है वैसे ही आयशा अपनी लड़कियों के साथ, सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी। हाँ, आगे। मुझे बुलाई, मैं उनके पास गई, ये जाने बगैर कि वो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। हाँ तो उसको ऐसे शी ही बोल सकते कॉल्ड हैं, मी, क्या कहना चाहती शी कॉल्ड मी, आई वेंट। तेरे है। भाई तेरे से इंग्लिश नहीं हो पाएगी, मैं पढ़ता हूँ। She शी told me कॉल्ड and मी। I went to, not यार मैं knowing what पढ़ता she हूँ। wanted to do to me. अबे एक मिनट रुक जा, अरे कहीं गलत मेरी पढ़ूंगा स्क्रीन तो मेरे को छोटी है ना, बोलना। देखना पड़ता है जूम करके। मैं पढ़ रहा हूँ, चुप हो जा। अच्छा अगर ठीक है, गलत पढ़ूंगा तो बोल देना कि यहाँ पे गलत पढ़ा हूं। शी ठीक है, ठीक है, कॉल्ड ठीक मी एंड आई वेंट टू हर नॉट नोइंग व्हाट शी वांटेड टू डू विथ मी। उसने बुलाया और मैं उसके पास गई, मुझे ये पता भी नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है। ठीक है, शी नॉट नोइंग व्हाट शी वांटेड टू डू विथ मी, मेरे साथ वो क्या करने वाली है मुझे पता भी नहीं था। शी कॉट मी बाय द हैंड एंड मेड मी स्टैंड एट द डोर ऑफ हाउस। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे के पास, घर के दरवाजे के पास मुझे खड़ा किया। आई वॉज ब्रेथलेस देन, मेरी सांस जो है ना रुक गई थी, सांस फूल रही थी। एंड व्हेन है। माई बीमार थी, ब्रीथिंग, क्यों? हाँ, क्योंकि बीमार थी, ऊपर पढ़िए ना, लिखा है नहीं इल, नहीं, बीमार अबे थी। गधे, बीमार नहीं थी वो, झूलों में खेल रही थी, झूले में खेल रही थी अपनी अरे ऊपर देखो, सहेलियों के साथ। ऊपर ऊपर देखो, देन आई गोट इल एंड माई एंड माई हेयर हेयर, फेल, मैं बीमार हुई, मेरे बाल गिरे। मुंह बंद कर, इल का थोड़ा मतलब मुंह होता बंद है कर, बीमारी। मुंह बंद कर। लेटर ऑन माई हेयर ग्रू अगेन, अरे उसके बाल बाल झड़े, बाल वापस आ। उगे, पर बीमार तो थी ना। अबे पहले थी ना, उसके बाद सही होने के बाद तो बाल आए। बाल किस वजह से गए थे उसके? बीमारी की वजह से। बीमारी गई तभी तो आई उसके गोट बाल आए। पर वो ठीक तो नहीं हुई ना। हैं? किधर लिखा वो ठीक नहीं हुई? कहाँ लिखा है कि ठीक हो गई? अबे लेटर ऑन माई हेयर ग्रू अगेन, क्या पूरे बीमारी रहती थी क्या वो आयशा? ऐसा लिखा है। पहले वो सुनो, बीमारी पहले क्या? वो बीमार हुई, उसके बाद पहले वो बीमार हुई, उसके बाद उसका बाल गिरा है। पहले बीमार बाल हुई। गिरने से पहले वो, अरे धन अबे का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ आप। छूतिए, आई गॉट इल एंड माई हेयर फेल डाउन। पहले बीमार हुई हाँ बाद में तो हेयर गिरा, ऐसा नहीं लिखा है। बीमार हुई, बाल गिरा, ऐसा लिखा है ना। हाँ, बीमार हुई और बाल गिरा, बीमार हुई उसके बाद बाल गिरा ऐसा नहीं है। आई गॉट इल एंड माई हेयर फेल डाउन, लेटर ऑन माई हेयर ग्रू अगेन, बाद में मेरे गिरू, बाल हाँ वो वापस तो आ यार गए। मैं बाल आए हैं ना, पर बीमार ओके, तो अब भी है वो। बाल कितने कितने महीनों में आते हैं? अरे बाल इसीलिए तो नीचे कितने लिखा महीनों है में ब्रीथलेस। बाल कितने महीनों में आते हैं? 2-3 महीने लग जाते होंगे। तो तू ये कह रहा है कि 2-3 महीने से आयशा बीमार थी और बीमारी में तेरे रसूल ने उसके साथ वलीमा किया, ये कह रहा है? गोट इल एंड फेल एंड डाउन। बीमारी, थोड़ी, अरे आयशा बीमार थी उसके, थोड़ी बाल थोड़ी गिर यानी जाएंगी। वो यानी तू तकलीफ ये थोड़ी ना कह हुई रहा है थी तेरा, वो। एमडी साहब, क्या तू ये कहना चाह रहा है कि तेरा रसूल इतना गया गुजरा इंसान था कि एक लड़की बच्ची जो बीमार है कंटिन्यूअसली, वो दिन उसके साथ अच्छा, सेक्स कर रहा है? मैं आपको बोलूँ कि क्या मुझे बताया गया है। सैफ, मैं पहले जो सवाल सुनो कर ना, रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो सुनो ना, कि, मुझे बताया गया है। अरे सुनो ना, मुझे बताया सैफ गया है कि पहले मेरे आयशा सवाल बीमार का थी, जवाब बाद इसलिए में। मुझे वलीमा के बारे में नहीं बताया गया। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी
आयशा, अम्मी आयशा लगातार बीमार थी, उसके बावजूद तुम्हारे रसूल ने वलीमा करके सेक्स किया? कहाँ पे लिखा है? बताऊंगा वो तो आगे, लेकिन तुम क्योंकि ये वलीमे की स्टोरी बता रही है आयशा, वलीमे वाले बाद दिन में की ठीक हो स्टोरी जाएगी। बता रही है। हाँ क्या? बताओ, हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि बीमार आयशा के साथ सेक्स किया था रसूल ने, और वलीमा बीमारी में कर रहे हैं? वो भी ऐसी लड़की जो अचानक बीमार नहीं हुई बल्कि कंटिन्यूअसली बीमार है तुम्हारे हिसाब से? अबे साले, तुम लोग जितना अपने रसूल को बचाने की कोशिश करोगे ना, उससे ज्यादा बेइज्जती होगी। तो अरे जितना बाद में चीज ठीक हो जाओगे ना। अपना दिमाग लगाने के बजाय जो चीज लिखी हुई है ना, उसको खाली देखो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है आयशा बीमार थी, बल्कि अगर तुम ये कहोगे कि बीमारी में वलीमा हुआ, सेक्स हुआ, तो और घटिया इंसान साबित होगा तुम्हारा रसूल। पर ओके, लिखा नहीं है ऐसा अब यहाँ पे देखो क्या नहीं लिखा है। कि बीमारी के वक्त हुआ। एग्जैक्टली मतलब वो बीमार नहीं थी ना? वलीमा की बात हुई होगी, पर उसकी मतलब सेक्स के पहले ठीक हो गई होगी ना। तो तू तो कह रहा था बीमार है, जब उसकी मां पकड़ के लाई तब तो बीमार है बोल रहा था तू। बीमारी की वजह से उसकी सांस फूल रही थी, अभी तू बोल रहा था। क्योंकि वहां लिखा है ना। कहाँ कहाँ लिखा है? अगर वहां आई लिखा गॉट है तो एल। बोल, तेरे रसूल ने बीमारी की हालत में उससे वलीमा किया था, बोल दे। वहां लिखा है आई वॉज ब्रीथलेस, तो वो ब्रीथलेस क्यों थी? बीमार क्योंकि थी ना? क्योंकि वो बीमार थी। तो बीमारी में तेरे रसूल ने वलीमा किया आयशा के साथ? वलीमा और सेक्स में फर्क होता है ना भाई। अबे वलीमा सेक्स के बाद ही होता है, या वलीमे से ही कंज्यूमेशन जो है, उसी को सेक्स होने को ही कंज्यूमेशन बोलते हैं। मैरिज कंज्यूमेट तब तक नहीं होगी जब तक सेक्स नहीं होगा। अरे वलीमा विदाई हुई ना। हाँ क्या हुआ? वलीमा विदाई। वलीमा वही, अच्छा उसको चलो। कंज्यूमेशन ही उसको बोलते हैं चूतिए। तो तू ये कह रहा है कि आयशा बीमार थी तब तेरे रसूल ने उसके साथ वलीमा किया, सेक्स किया? नहीं नहीं नहीं। तो जब से तो तू वही बोल रहा है। मैंने कब बोला ये? मैंने कहा कि बीमार थी। तू खुद बोला। हाँ ना, तो वलीमे के दिन बीमार है ना वो तेरे हिसाब से? वलीमे के अच्छा, आप पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। नहीं है, नहीं है, पढ़ो। क्यों पढ़ो? नहीं है? बोल, मैं अपनी बात अरे मैं वापस लेता हूँ, सॉरी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने मेरा डाउट क्लियर किया अभी यहाँ पे। आगे बढ़ो। तू, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अपना दिमाग तो खपा रहा हूँ तेरे तेरे ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं, फिर भी कोशिश कर प्रॉब्लम रहा ये हूं। है कि मैं है अपने तू रिलीजन की टॉलरेंस लॉयल हूँ। तू 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 है डिसऑनेस्ट, और ये आगे साबित मैं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते, चुप बैठ, आगे बढ़ते। बीमार नहीं थी पहली बात तो, ठीक है। अगर बीमार है तो फिर रसूल जो है वो और गए गुजरे साबित होंगे। ओके, अब यहाँ पे उसकी सांस इस वजह से फूल रही थी क्योंकि वो झूले में खेल रही थी और अचानक से उसकी माँ लेके आ गई। जाहिर सी बात है कि आप भागम दौड़ी करके आप लेके आओगे तो आपकी सांस फूलेगी। अच्छा, यहाँ पे लाके आयशा को उसकी माँ जो है खड़ा कर देती है। यहाँ लिखा है कि आ, उसने मुझे बुलाया और मैं खुद से गई उसके पास। क्या? शी कॉल्ड मी, उसने और बुलाया मैं ना? खुद से गई। हाँ, हाँ शी तो खुद से कॉल्ड गई मी, ना। उसने बुलाया। तो बुलाया तो गई ना भाई। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अबे खुद आपने कहा से कि गई, उसकी वो लेके ले गई, इससे गई। क्या फर्क पड़ता है बे चूतिए साले? आपने कहा कि वो खुद खींच के से ले गई, गई। लेके गई ना भाई, वो खेल रही थी, गई एक ही बात है। शी कॉल्ड मी एंड आई अच्छा वेंट टू ठीक हर, है, नॉट आगे नोइंग आगे व्हाट शी आगे वांटेड बढ़िए, टू आगे डू इट। बढ़िए। शी कॉट मी बाय द हैंड एंड मेड मी स्टैंड। अब यहाँ पे पकड़ी ना उसको, शी कॉट मी बाय द हैंड, मेरा हाथ पकड़ी और दरवाजे के पास लेके हम्म, गई। क्या गलत बोला मैंने? आई वॉज हम्म, ब्रेथलेस देन, मेरी सांस फूल रही थी, सांस नहीं आ रही थी। एंड वेन माई ब्रीथिंग बिकेम ऑल राइट, जब वो ठंडी हुई थोड़ी नॉर्मली, शी टुक सम वाटर एंड रब माई फेस। अब यहाँ पे आयशा की माँ खुद उसका फेस धुला रही है। जिस तरीके से एक माँ अपनी बच्ची को साफ सफाई करती है, उसके मुंह हाथ धुलाती है, उसी तरीके से आयशा की माँ आयशा का हाथ मुंह धुला रही है। यहाँ पे नोट डाउन करने की बात क्या क्या है? एक तो आयशा 9 साल की है, जो कि बच्ची होती है। दूसरा, आयशा झूलों में खेल रही है। तीसरा, वलीमे वाला दिन है, इतना बड़ा इवेंट है, आयशा को मालूम ही नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट है। आयशा को उसकी माँ बुला रही है, आ रही है, आयशा का हाथ पकड़ के लेके आ रही है, आयशा का मुंह धुला रही है।
सारी चीजें ये आप बता रही है कि आयशा एक बच्ची है, जैसे कि नॉर्मल बच्ची एक थी, बच्ची रहती है। उसको इतने बड़े इवेंट का पता नहीं था। शी वॉज अ माइनर चाइल्ड। अच्छा, then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said best wishes and Allah's blessing and a good luck. Then she interested me to them and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him. And at that time, I was a girl of 9 years of age. ये गर्ल लिखा पूरा है, चाइल्ड नहीं इवेंट। लिखा है, चाइल्ड नहीं लिखा है ना। पर हाँ, अबे चाइल्ड सोचने लड़की 9 सोचने की साल बात की। है ना भाई, सोचने की बात है, चाइल्ड क्यों नहीं लिखा है वहां पे। एक मिनट, 9 साल की हम लड़की बोलते हैं ना, 9 साल की लड़की है। हाँ तो बच्ची नहीं है फिर। किसने कहा? स्कूल में 9 साल की लड़कियां जो होती है, एक मिनट, स्कूल में 9 साल की लड़कियां होती है। अरे आप सोचिए कि पूरे कुरान में कहीं भी लिखा नहीं है एक बच्ची थी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्कूल में 9 साल की लड़कियां होती है, होती है ना, क्या नहीं होती है? होती है। ओके, क्या वो बच्चियां होती है? अभी के टाइम से हिसाब से यहाँ है। अबे इस टाइम के हिसाब से, यार कसम से बोल रहा हूँ एमडी साहब, तू मेरी सबर का बहुत इम्तिहान ले रहा है। अच्छा यहाँ आगे पे आगे बढ़ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एमडी साहब, यहाँ पे आयशा जो है बच्ची नहीं थी, तो वो झूले में खेल रही थी, झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, क्या उसको अपने वलीमा के बारे में पता था? नहीं बताया, पर बताएंगे आगे। क्या उसको वलीमा के बारे में पता था कि उसका वलीमा हो रहा है? नहीं। नहीं, मतलब वो बच्ची ही थी, वो समझदार नहीं थी, इतना कंफर्म हो गया? भाई आजकल तो बड़े को भी नहीं बताते हैं। किसने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तूने बोला था कि चाहे गरीब हो अमीर हो, एक लड़की जिसकी शादी होती है, मेच्योर लड़की, और चूंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसको पता होता है। किसने बोला कि बड़ी लड़कियों को अपने वलीमा के बारे में बताते भी नहीं है? किसने बोला बे? उनके माँ तू बाप भी तू बोलते हैं ना, ऑनेस्ट इंसान है। किसने तभी बोला? शादी कर सके किसी के साथ भी। हाँ, किसने बोला तेरे को कि अच्छा लड़की को आगे बुला के बढ़िए, सीधा आगे उसका बढ़िए। वलीमा कर देते? आप गांव गांव की लड़कियों को देखिए ना जरा एक बार। हाँ, बता जरा, कौन सी गांव की लड़की को अचानक से वलीमा के दिन लाके बिठा देते कि तेरा आज वलीमा है? किधर? छोड़ो, आगे आगे बढ़ो आगे। गाली खाने गए सर? आगे बढ़िए हुजूर, आगे। इस बात से साबित हुआ कि आयशा एक ऐसी बच्ची थी, जैसे नॉर्मल बच्ची थी, मैच्योर नहीं थी। अरे आगे बढ़ाइए ना, आप क्या पूछ रहे हैं। अबे आगे क्या बढ़ना, इसी से साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्या चीज? वो 9 साल में जैसे आम बच्चियां खिलौने इससे, गुड़िया से खेलती है, झूलों से खेलती है, वो खेल रही है। उसको अपने वलीमे का नहीं पता है। हालांकि आपने खुद अग्री किया है कि एक मैच्योर लड़की होगी और एक शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसको पता होता है। आयशा को पता भी नहीं है, तो वो एक जैसे नॉर्मल बच्ची होती है उसी तरीके की बच्ची है। इससे साबित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ। ओके, अग्री करते हो? हाँ ठीक है। ओके, यानी आपके रसूल 55 साल की उम्र में उन्होंने एक बच्ची के साथ शादी की और उसके साथ सेक्स किया। पर उन दिनों तो भाई नॉर्मल था ना सब कुछ। नहीं नहीं, वो नॉर्मल था नहीं था वो बात नहीं हो रही है। यहां तक आप अग्री करते हो भी कि अगर 55 आप साल की सुने उम्र ना, में। अगर यार आप एक मिनट इस सैफ, जमाने की किसी भी। सैफ, सैफ, हाँ हाँ अब हाँ। मैं इस जमाना उस जमाना नॉर्मल अब नॉर्मल ये नहीं पूछ रहा हूं। अब इतना अच्छा ठीक साबित है, हो मैं। गया कि 55 साल की उम्र में आपके रसूल एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहे, इतना साबित हो गया। अरे आप किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछिए ना कि आपकी दादी की भाई शादी किस उम्र में हुई सैफ, थी। सैफ, ये नहीं सैफ, बोले 12-10। सैफ, आप सैफ, इंडिया के किसी भी, अरे आप सुनिए ना, सैफ, आप किसी भी सैफ, धर्म के किसी भी इंसान सैफ, से पूछिए कि उसकी भाई दादी की सैफ, शादी किस। सैफ, भाई सैफ, तेरा दादा कोई 55 साल का था क्या? वो
वो दादा दादी वो सब छोड़ दो, पहले ये कंफर्म करो मेरे साथ यहाँ तक कि तुम्हारे रसूल 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया था। पहले कंफर्म करो, बाद में हम देखेंगे कि हमारी दादी परदादी उनकी उम्र क्या थी, दादा की उम्र क्या थी, वो सब हम देखेंगे। पहले यहाँ पे जो अभी चीज मैंने साबित की है उसको आप मेरे साथ अग्री करते हो, उसको रिपीट करो स्टेटमेंट कि ये साबित हुआ कि आपके रसूल 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया था। ये पहले कहो। ये दो सारे। हाँ भाई, हाँ हाँ आप पहले ये मेरे साथ रिकन्फर्म करो कि आपके रसूल 55 साल की उम्र में एक 9 साल। हाँ बोलिए। आप मेरे साथ ये कंफर्म करो पहले कि आपके रसूल 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया था। सही था गलत था वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, उस पर बाद में बहस करेंगे। पहले ये कहो कि 55 साल की उम्र में आपके रसूल ने एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था। ठीक है किया। बोलो, पूरा स्टेटमेंट दो। हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची अम्मा आयशा के साथ सेक्स किया था। ये पूरा बोलो। बोल भाई। अरे मानता हूँ ना, बोलना गलत क्या है? सही नहीं रिपीट करो, बोलो पूरा। 5000 लोग तुमको सुन रहे हैं। मैंने तकरीबन 1.25 घंटा तुम पे मेहनत की है क्योंकि तुम इस चीज से पहले इनकार कर रहे थे। मैंने मेहनत करके तुमको ये चीज अभी यहाँ पे प्रूफ के साथ बताया हुआ है और तुमने इस चीज को अग्री किया है। अपने मुंह से ये अल्फाज अदा करो पहले कि हमारे जो आखिरी रसूल है जिसको हम मुसलमान मानते हैं वो 55 साल की उम्र में उन्होंने एक 9 साल की बच्ची हजरत आयशा के साथ सेक्स किया। पहले ये बोलो, फिर सही किया गलत किया उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बोल भाई, ठीक है नहीं, पहले बोल पूरा। हाँ उन्होंने 8 साल की बच्ची से किया। पूरा स्टेटमेंट दे। हमारे रसूल, रिपीट कर, मैं चल तेरी हेल्प कर देता हूं। बोल, हमारे प्यारे रसूल। अरे मैं नहीं बोल सकता ना, लाइव है ना ये। नहीं, क्यों नहीं बोल सकता? तूने तो अग्री किया है, क्यों बोल नहीं सकता? क्या किसी इसमें ने तो मेरा कोई वीडियो शर्म बना की के मेरे बात नहीं है परिवार ना को दिखा दिया भाई? अरे लेकिन ये तो तुम्हारे रसूल ने किया और तू इसको अभी डिफेंड कर रहा था। ये सही काम है, सही काम क्यों नहीं बोल सकते? सही पर उनके लिए काम, नॉर्मल अच्छा था, उनके काम। लिए नहीं, नॉर्मल था उन दिनों। वो नॉर्मल एमडी साहब, कोई मुश्किल नहीं। नॉर्मल अब नॉर्मल उस पर हम बात करेंगे, लेकिन किया था ये तो बात सही है ना? बोल मेरे साथ, बोल हमारे प्यारे रसूल। अरे मैंने बोला तो ये रिकॉर्डिंग कर। अबे तो लेकिन रिकॉर्डिंग होने दे, वो तो तेरे लिए सही काम है ना। सही काम को बोलने में क्या दिक्कत है? या तो तू इसको गलत काम समझ रहा है। दो ही चीज हो सकती है। अगर तू इसको घटिया वाहियात काम समझ रहा है तभी तेरे को शर्म आ रही है बोलने के लिए, तेरे को डर लग रहा है। अगर इसको तू नहीं नॉर्मल समझता है, जैसे कि तू बोल रहा था, एक मिनट अरे डिसरिस्पेक्टफुल जैसे कि बात है ना तू, ये। नहीं कैसे मतलब तुम्हारे रसूल ने डिसरिस्पेक्टफुल काम किया था? नहीं, जिस तरह बोल रहे हो उस तरह गलत है। नहीं, अरे तू क्या एक बोल फैक्ट बोल रहा है। मैंने गाली थोड़ी देने बोला तेरे को। साथ में बोल मेरे, बोल हमारे प्यारे रसूल। बोलो हमारे प्यारे रसूल। मर जाएगा लेकिन नहीं बोलेगा ये। नहीं अरे भाई, ये तो अभी डिफेंड कर रहा था ना, इस चीज को ये सही बोल बात रहा सही था, बोला इसको भाई, ये प्रॉब्लम बात नहीं सही होनी चाहिए। बोला, ये बात सही बोला ये बंदा। नहीं, एक मिनट सैफ, तुम इस काम को अभी बोल भाई रहे थे सुनना तुम भाई, कि सुनो ना, ये जमाना वो मैं कुछ जमाना बोलूं? दादी दादा। नहीं, पहले तुम ये चीज को रिपीट करो मेरे साथ क्योंकि तुमने अग्री किया है कि हाँ ऐसा हुआ है। पहले बोलो हमारे प्यारे रसूल। सारा कुछ तो रिश्ता है मेरा इस्लाम से जो बुरा कोई लग रहा बात है नहीं, अंदर से। अरे कोई सर मुश्किल बोल नहीं, दे, बोलो। फैक्ट है। बोल दे, थोड़ी भी नहीं गैरत है तो बोल दे। हमारे प्यारे नहीं बिल्कुल रसूल। नहीं पर किया अभी था। मैंने रोजे रखे हैं। नहीं हाँ, क्या नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे मैंने रोजे रखे हैं, तुम समझ रहे हो मेरी बात? कौन सा रोजा रखा है? 10 साल मैंने रोजे रखे हैं अभी रोजे नहीं, रमजान में। क्या हो गया? तो क्या मेरे मतलब उसको मेरी आस्था को ठेस पहुंचेगी। अरे हमें, रोजे में लेकिन तो तू तो नहीं, एक मिनट अमित, बीच में थोड़ा रुक जाओ।
लेकिन ठेस क्यों पहुंचेगी? जब तू इस काम को सही समझता है तो ठेस क्यों पहुंचेगी तेरे को? या तो तू इस काम को गलत समझता है कि मेरे नबी ने गलत किया, मैं उसको दोहरा नहीं सकता, ये बोल दे। या तो अच्छा ठीक या है, मेरे दो। नबी ने वो, मेरे हाँ नबी ने शादी की थी 8 साल की लड़की से, हाँ सेक्स की थी। हाँ, क्या? मेरे नबी ने 8 साल की लड़की से सेक्स किया। खुश? 8 साल की बच्ची से सेक्स किया? बोलो। लड़की से, लड़की से। लड़की नहीं, बच्ची थी, मैंने साबित किया हूं। हाँ तो वो कुरान में लिखा नहीं लड़की बच्ची, बच्ची थी। कुरान में लिखा है गर्ल, तो यहाँ मैं गर्ल पे बोलूंगा। यहाँ पे कुरान में गर्ल लिखा है, मैं साबित गर्ल बोलूंगा। एक, अच्छा ऐसा बोलो, 9 साल की लड़की जो कि मैच्योर नहीं थी, ये बोलो। मेरे रसूल ने 55 साल की उम्र में 9 साल की लड़की आयशा जो कि मैच्योर नहीं थी उसके साथ सेक्स किया। बोलो। चलो ये भी नहीं लिखा लड़की बोल कुरान दो, में। कोई मुश्किल नहीं। अबे यहाँ पे साबित किया ना तेरे को। तू तो देवबंदी है, तू तो हदीसों को भी मानता है। भाई अबे साबित तो इंसान भी तेरे नहीं को कर तो सकता है कि कुरान से भी गोल्ड है। एक मिनट एक मिनट। साबित तो कोई मैं तो इंसान नहीं कर सकता कि भाई गोल्ड है। क्या गॉड है? हाँ तो मत मान गॉड को। साबित नहीं कर सकता इंसान गॉड को तो मत मान। क्यों मान रहा है? अंधविश्वासी क्यों बना है? जल्दी, बाकियों को भी मौका देना है। 2 घंटा तेरे पीछे ही चले गया। तेरे से इतना अंधविश्वासी नहीं, लॉयल हूँ। अंधविश्वासी लॉयल है ना। नहीं, लॉयल एक लॉयल हूँ अलग मैं। होता है, अंधविश्वासी लॉयल है तू। मैं अपने मैं अपने रिलीजन अरे मैं अपने रिलीजन की तरफ से लॉयल हूँ। कोई बात नहीं, तू रिलीजन की तरफ से लॉयल रहे, लेकिन तू ये तो अभी मान चुका है, तेरे को साबित कर दिया गया है कि तुम्हारा रसूल जब 55 साल की उम्र में था, उसने 9 साल की बच्ची जो कि ना फिजिकली मैच्योर हुई है ना मेंटली मैच्योर हुई है, एक नॉर्मल जैसी बच्ची होती है 9 साल में, वैसी बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया। ये मैंने साबित किया, तूने अग्री किया। अब चूंकि तू झूठा है और इसी को पीडोफिलिया कहते हैं, और जब तू यहाँ पे स्ट्रीम में आया था, अब ये मैं इसको कंक्लूड इसका करने मतलब लगा कि हूँ। दुनिया के सभी इंसान पेडोफिलिया ये थे, एक मिनट, फिर तो। एक नहीं, एक मिनट, तुम्हारे रसूल जैसा कोई पीडोफिलिया नहीं होता। एक मिनट, यहाँ पे रुक। भाई तू पूछना, भाई यहाँ तू, पे अरे तू ए पूछना किसी से, मुबन तू पूछना किसी से मुबन जिनकी शादी कितनी उम्र में हुई थी। मुबन सारे रिलीजन में है, सारे रिलीजन में है भाई, सारे रिलीजन में है। एक मिनट। हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, जुडियंस में भी है, सब में है। सब में 8 साल की बच्ची है। क्या बोले एक मिनट। भाई? फिर तो यार सारे रिलीजन्स में पेडोफिलिया हो गए ना। मोहम्मद यादव यार, मम्मी नहीं हो तो छोड़ दो स्टूडियो, क्यों जबरदस्ती झुक रहे हो? मोहम्मद भी है और यादव भी है। ये देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसी वजह से मैंने लिख के रखी थी ये चीज। ये स्टार्टिंग में तुमने कहा था कि पीडोफिलिया को मैं गलत मानता हूँ, और मैंने तुम्हारे रसूल को, अच्छा ये भी सवाल किया था कि क्या आपके रसूल पीडोफाइल थे? आपने कहा था नहीं। मैंने साबित किया कि पीडोफाइल थे। फिर आपसे ये सवाल किया गया था कि पीडोफिलिया को आप गलत मानते सही मानते? आपने कहा था मैं गलत मानता हूं। अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो, यानी अपनी बात से भाग रहे हो। भाग चुका है, ये स्ट्रीम से भी भाग चुका है, लेकिन वो मेरे को मालूम था कि तुम भागोगे। ठीक हेलो है, हेलो। वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छे से मालूम था कि तुम भागोगे, लेकिन तुम जो झूठ लेके आए थे ना कब भागा? कि मैं कब तुम्हारा भागा? रसूल, क्योंकि कनेक्शन तुमने खराब है, यहाँ पे, कनेक्शन खराब है। एक मिनट एमडी साहब, क्या तुमने स्टार्टिंग हाँ, में ये बात नहीं कही थी कि पीडोफिलिया को तुम गलत मानते हो? गलत है भाई। हाँ, तो तुम्हारा रसूल पीडोफाइल था, ये मैंने साबित किया, इस वजह से तुम्हारा रसूल गलत है। फिर तो सारे सारे रिलीजन्स में पेडोफाइल्स है। नहीं नहीं, सारे 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 हरामी है। जो पीडोफाइल है, अच्छा अच्छा, सुनो जो सुनो। पीडोफिलिया अगर कर रहे तुमने हैं। कह दिया ना, एमडी साहब, सुनो एक ना, मिनट एमडी साहब, अगर एक तुमने मिनट एक कह मिनट, दिया सारी। पहले बात सुन ले, बात सुन ले पहले। किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, अगर उसने पीडोफिलिया किया है तो वो हरामी है। ठीक है, यहाँ पे बात तुमने पीडोफिलिया को गलत तुमने मानी है, और मैंने तुम्हारे रसूल को पीडोफाइल साबित किया है। पहले ये बोलो कि आपके रसूल गलत है क्योंकि वो पीडोफाइल है।
इंसान है यार, विष्णु को नहीं मानता है पर मोहम्मद को जरूर भाई मानेगा। विष्णु, एक मिनट सर, विष्णु, राम, ईसा, क्राइस्ट, ये हाँ। सबको भी छोड़ दे। यहाँ पे तूने जो बात कही थी, अच्छा पहले पीडोफिलिया तुम को तुम गलत पहले मानता तुम है, बोलो, तुम मानते हो। जा बस, और तेरे से ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता हूँ। इसको हमें दूसरे बार लेना नहीं, मैंने बैन किया हुआ। ठीक है। ओके, देखो मैंने इसको इस वजह से मौका दिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि 20 साल का लड़का है, ठीक है, मेरे को मालूम है हठधर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग आए हैं जो इसी तरीके की हरकत करते थे, लेकिन बाद में वो मान जाते, कहीं ना कहीं तो उनको समझ में आ जाता है कि यार नहीं, गलत है ना। तो अपना काम है कोशिश करना, एटलीस्ट जो चीज वो मुद्दा लेके आया था, और जितने लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट उनको ये चीज समझ में आएगी कि जो मुद्दा लेके आया था कि इस्लाम में पीडोफिलिया नहीं है और इसके रसूल पीडोफाइल नहीं है, ये तो एटलीस्ट मान के गया वो कि हाँ इसके रसूल ने पीडोफिलिया किया हुआ है, ही वॉज अ पीडोफाइल, और उसने अग्री किया कि हाँ मेरे रसूल ने एक 9 साल की लड़की के साथ जो कि मैच्योर नहीं थी उसके साथ सेक्स किया, इतना तो एग्री किया है वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर एक मुसलमान जो है रन टाइम पे वो इस्लाम तो छोड़ेगा नहीं, और इसके साथ जो मैक्सिमम लिमिट थी वो मैंने क्रॉस कर दी, लेकिन बात तो साबित हुई। तो जितने लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट उनको तो समझ में आ जाएगा